हमें ब्राजील के एस्क्ला डंजन अमेजोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक केव के अंदर मिस्टर साकिन बैठी होती है। वहाँ पे भी एक गुस्ताव का बच्चा होता है और वो बोलता है तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम मेरी मदर गुस्ताव का रिवेल लेने में मेरी हेल्प कर सकती हो। मिस्टर साकिन सोच रही होती है 100 बिलियन की आर्मी और साथ में 3 डेमी गॉड्स, उन सभी को उस कमीने एविल गॉड ने मार दिया। अगर मैं ऐसे एम्पर के पास चली गई तो एम्पर तो पक्का मुझे मार डालेंगे। मुझे इस कमीने छिपकली का यूज करते हुए यूशिन को यहाँ पे मारना होगा, सिर्फ तभी मैं एम्पर के पास वापस लौट सकती हूँ। तभी गुस्ताव का बच्चा बोलता है फटाफट से मेरी बात का जवाब दो, तुमने कहा तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मिस्टर साकिन बोलती हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास स्किल्स और प्लान दोनों है और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ लॉर्ड अल्फा, आप पक्का उस कमीने एविल गॉड को मार पाएंगे। तभी वो लॉर्ड अल्फा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं यूशिन को दिखा जो कि अपनी आँख खोलता है और बोलता है कि मैं हूँ कहाँ पे। हम देखते यूशिन के सामने एक गॉड होता है जो कि एकदम ट्रूथ सीकर गॉड की तरह लग रहा होता है। और यूशिन सोचता है कि मुझे कितनी ट्रेनिंग और फाइट करनी पड़ेगी कि मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो पाए। और यूशिन उस गॉड को बोलता है कि तुम हो कौन। वो गॉड बोलता है मैं हूँ इटर्नल सीकर ऑफ ट्रूथ, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बोलना था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। गॉड और डिस्ट्रक्शन का क्लोन अवेकन हो चुका है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल होना होगा ताकि तुम उससे फाइट करके जीत सको। तुम्हें जल्दी से अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करते हुए एक इंटरमीडिएट लेवल का गॉड बनना होगा और उसके बाद तुम्हें मौका मिलेगा फेस्टिवल ऑफ गॉड बनाने का। और तभी हम देखते यूशिन की आँख खुलती है और वो बोलता है क्या मैं एक सपना देख रहा था। और वो इटर्नल सीकर ऑफ ट्रूथ की वाइब बिल्कुल ट्रूथ सीकर गॉड की तरह थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गॉड भी मेरा नया स्टॉकर है। और हाँ ये बात तो है कि मुझे जल्द से जल्द इंटरमीडिएट गॉड बनना है। और वो जो यहाँ पे बोल रहा था गॉड और डिस्ट्रक्शन का क्लोन और साथ में फेस्टिवल ऑफ गॉड, आखिर वो सारी चीजें क्या थी। और तभी हमने वहाँ पे लिली आती है, बोलती है तो आखिरकार तुम उठ चुके हो, मैं जाके अपने हस्बैंड को बुला के लाती हूँ। वो भी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो कह रहा था जब तुम उठ जाओगे तो उन्हें तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। यूशिन बोलता नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है और अमन ने सोचता पक्का वो इसी बारे में बात करेगा कि यूशिन तुम मेरे ग्रैंड सन इन लॉ बन जाओ। तभी यूशिन के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने जिन एंजल सोल्जर को एंट्रीना के अंदर भेजा था उनकी वजह से आपके फॉलोअर्स काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं उसकी इंटरमीडिएट गुड गॉड की क्वेस्ट 30 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई होती है। और यूशिन सोच रहा था लिली की वजह से मुझे एक ऑटो स्किल मिली जिसके अंदर एंजल सोल्जर की वजह से मेरे 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर बढ़ चुके हैं। और मुझे नहीं पता लोग एंट्रीना के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना नंबर मैंने आज तक बढ़ते हुए कभी नहीं देखा। इस तरीके से 10 मिलियन फॉलोअर होने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। यूशिन बोलता है मिस लिलिथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आखिर आप गोसिडो के घर पे क्यों नहीं रहती। तभी लिलिथ बोलती है मैं एक आर्क एंजल हूँ जो कि आपकी मर्जी की वजह से रीबॉर्न हुई है और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं लॉर्ड यूशिन के साथ में रहूँ और उनके हर एक काम के अंदर हेल्प करूँ। यूशिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तभी उसको बाहर से आवाज सुनाई देती है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो एक एस क्लास और ए क्लास के अंदर फाइट है, इसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और शायद से ये बंदा टीचर यूशिन का शॉर्ट डीमन है ना। और हम देखते बाहर शॉर्ट डीमन और सीनियो फाइट कर रहे होते हैं और सीनियो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे खाली आइलैंड में छोड़ के आ गए, तुम्हें पता है वहां से वापस आने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत हुई। तभी शॉर्ट डीमन बोलता है मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, वो कमीने ट्रेडर्स कहीं के, कम से कम उन लोगों को अपना काम सही से करना चाहिए। और तभी सीनियो बोल रहा है भले तुम्हें कितने भी खास फ्रेंड क्यों ना हो, इस बात के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला, कैंग ग्योम तुम आज बहुत बुरी से मार खाने वाले हो। और तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है आज तुम्हें मेरी स्वॉर्ड की रियल पावर का पता चलेगा। और वहाँ पे सारे लोग इस बैटल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी यूशिन बोलता है अच्छा तो ये दोनों फाइट करने वाले हैं। वैसे स्वॉर्ड डीमन से फाइट करना इतना इजी नहीं होगा, स्वॉर्ड डीमन हेवनली डीमन स्वॉर्ड को प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो लड़का सीनियो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। छोड़ो इससे अपन को क्या, ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका है और मेरा पेट मुझे बोल रहा है हमको जगह खाना खाना चाहिए। और वैसे भी आज के मेन्यू के अंदर जिनसेंग चिकन सूप है जिसको खाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम देखते वो दोनों वहाँ पे जाकर खाना खाने लगते हैं और यूशिन खाने से पहले सोच रहा होता है मैंने यहाँ का टीचर बनकर काफी अच्छा काम किया, मुझे इतना महंगा चिकन सूप बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। लेकिन तभी हम देखते टेबल पे आके स्वॉर्ड डीमन गिरता है और यूशिन का चिकन सूप पूरी तरह खराब हो जाता है। और ये देखे यूशिन और लिली दोनों ही शॉक में चले आते हैं। और वहाँ पे शिन्यू आता है बोलता है कैंग ग्योम सरेंडर कर दो, मेरे जैसे ओपोनेंट के खिलाफ तुम बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते। तभी यूशिन बोलता है मेरा चिकन सूप। शिन्यू बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, तुम ट्राइफिक्सिंग में बंदे, तुम खुद को स्वॉर्ड गॉड बोलते हो ना। और यूशिन लगातार अपने चिकन सूप को देखे जा रहा होता है। शिन्यू बोलता है मुझे तुमसे ही बदला लेना है, तुमने कैंग को पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया है। और यूशिन सोचता है इसने पहले मेरा चिकन सूप गिरा दिया और उसके लिए ट्राइफेक्शन और फालतू की बातें कर रहा है। और शिन्यू बोलता है आज मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम मेरे सामने सारी से उगल दोगे। और यूशिन सोचा भले ट्राइफेक्शन हो या फिर ट्राई लेयर्ड मीट, इससे मेरा कोई लेन देना नहीं है। और वो शिन्यू को बोलता कमीने का क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरा इतना महंगा जिनसन चिकन सूप गिरा दिया, मैं तुझे इस चीज के लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। शिन्यू तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे सामने स्वॉर्ड गॉड फाइट करने वाला है। और तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है शिन्यू तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें क्या लगता है तुम स्वॉर्ड गॉड से फाइट कर सकते हो। और शिन्यू सोचा क्या इंसान बिल्कुल पागल है, ये मेरे साथ एक स्पून से फाइट करने वाला है और इसके पोस्टर को देख के लग रहा है ये बिल्कुल इडियट है, इसके बाद बहुत इजीली कोई भी अटैक कर सकता है। और तभी यूशिन बोलता है तुमसे फाइट करने के लिए एक स्पून ही काफी है, मैं तुमको यहाँ पे इतनी बुद्धि से मारने वाला हूँ कि तुम्हारी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो जाएगी। शिन्यू सोच रहा था मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैंग ग्योम ने इसको स्वॉर्ड गॉड क्यों मान लिया, लेकिन आज मैं यहाँ पे कैंग ग्योम को सारा भ्रम तोड़ दूंगा। इस बंदे को मैं यहाँ पे इतनी बुद्धि से मारने वाला हूँ कि ये स्वॉर्ड गॉड का नाम भी भूल जाएगा
और हम देखते वो अपनी टेक्निक स्नेक स्वॉर्ड क्लास को एक्टिवेट करता है और यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील करके रहूंगा। लेकिन हम देखते यूशिन अपने स्पून का यूज करते हुए काफी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। शिन्यू के नाक से खून आ लगता है। शिन्यू सोचता है आखिर अचानक यहाँ पे क्या हुआ। यूशिन बोलते मैं तुम्हें इतनी इजली नहीं जान दूंगा, जितना ज्यादा मेरा चिकन सूप फैला है उतना ही ज्यादा तुम्हें यहाँ पे रोना होगा। और तभी शिन्यू बोला तुम बार बार चिकन सूप के बारे में बात कर रहे हो, आखिर एक सिंपल सा चिकन सूप से क्या ही फर्क पड़ता है। यूशिन बोलता आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको एक सिंपल सा चिकन सूप बोलने की। शिन्यू बोलता मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था और इस बार मैं तुम्हारा बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाला। लेकिन हम देखते यूशिन काफी स्पीड से उसके पास आ जाता है और बोलता चलो देखते हैं कि आखिर तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। और तभी शिन्यू बोलता भले वो काफी ज्यादा फास्ट हो लेकिन मेरे रीच के अंदर आना उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। लेकिन हम देखते यूशिन उसके सारे अटैक को काफी इजीली अपने स्पून से रोक रहा होता है और उसके बाद स्पून से शिन्यू के सर पर अटैक करता है और बोलता है चिकन के विंग्स के लिए था। और तभी शिन्यू काफी गुस्सा होता है और बोलता है आखिर तुम कितनी देर तक उस चिकन सूप के बारे में बात करने वाले हो। यूशिन बोलते है चिकन के ब्रेस्ट के लिए और ये चिकन के लेग पीस के लिए। और ऐसे ही करते करते शिन्यू काफी बुरी से मारता है और हम शिन्यू की हालत काफी खराब हो गई होती है। और तभी यूशिन बोलता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी, तुम यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं थक सकते, तुम्हें मैंने अभी तक सिर्फ एक बाल के लिए मारा है लेकिन तुमने यहाँ पे 2 बालू गिराया था। तभी शिन्यू बोलता लगता है मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया, मैं स्किल का यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाला था क्योंकि इससे आसपास के लोगों को भी डैमेज हो सकता है, लेकिन तुमने मुझे स्किल को यूज करने में मजबूर कर दिया। और हम देखते हैं उसके स्किल का नाम होता है टाइजी डबल ब्लेड। और तभी स्वॉर्ड डीमन बोलते है तो वो अटैक है। शिन्यू क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, उन सबको भी काफी बुरी से चोट लग सकती है। और हम देखते हैं वो एनर्जी की वजह से एक ड्रैगन बना लेता है और उस टेक्निक का नाम होता है ड्रैगन फैंग। लेकिन यूशिन सिर्फ अपनी स्पून की हेल्प से उस पूरी टेक्निक को खत्म कर देता है और वहाँ पे ब्लॉसम रैम्पेज नाम की स्किल का यूज करता है जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा फ्लोर पेटल आ जाते हैं। और तभी शिन्यू बोला तूने भले इस ड्रैगन को डिसअपियर कर दिया लेकिन तुम्हें मुझसे यहाँ पे कौन बचाएगा। लेकिन हम देखते यूशिन अपने स्पून से एक स्लैश लगाता है और शिन्यू बोलता ना सिर्फ इसने मेरे ड्रैगन को नलीफाई कर दिया, साथ में सिर्फ एक स्पून के स्लैश से मेरे को पूरी तरह अटैक करने से रोक दिया। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे एसएस क्लास भी हार सकता है, नहीं शायद से ये टेक्निक ट्रिपल एस क्लास को भी हरा सकती है या फिर शायद ये भी बोल सकती है उससे भी ऊपर की टेक्निक है। क्या इसका मतलब ये है कि एक स्वॉर्ड गॉड का रियल में ऐसा होता है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मैंने सोचा कि मैं स्वॉर्ड गॉड के खिलाफ जीत जाऊंगा। और तभी हम देखते स्वॉर्ड डीमन आगे बढ़ता है और यूशिन के सामने झुकते हुए बोलता है स्वॉर्ड गॉड प्लीज शिन्यू को माफ कर दीजिए, मैं जानता कि वो मरना डिजर्व करता है लेकिन इस बार के लिए प्लीज उसके ऊपर मर्सी दिखाइए। और शिन्यू सोच रहा था कैंग योम मैं जानता तुम मुझे फ्रेंड मानते हो। और तभी यूशिन बोलता स्वॉर्ड डीमन तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं इसका यहाँ पे ध्यान रख लूंगा। स्वॉर्ड डीमन बोलता अगर आपका ऐसे ही कहना है तो इसको मारने का काम मैं करूंगा। तभी यूशिन बोलता है कि तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो और वो टेलीकिनेसिस स्किल का यूज करते हुए उसके हाथ से स्वॉर्ड को छीन लेता है और बोलता है कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ पे शिन्यू को हील करने वाला हूँ तो तुम्हें यहाँ पे इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। और हम वो अपनी हीलिंग फिंगर की हेल्प से शिन्यू को पूरी तरह हील कर देता है। शिन्यू बोलता आखिर कैसे हो सकता है। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता शिन्यू क्या तुमने देखा ये वो स्वॉर्ड गॉड है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। शिन्यू बोला तूने बिल्कुल सही कहा, स्वॉर्ड गॉड यूशिन आप सच में एक स्वॉर्ड गॉड है, मेरे को प्लीज माफ कर दे मैं आपको पहचान नहीं पाया। और यूशिन सोच रहा कि किस तरह से बिहेव कर रहा है और वहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे टीचर यूशिन वापस जीत गए, उन्होंने एस क्लास खंडा शिन्यू को हरा दिया। और हम वहाँ पे एक बंदा जो कि हुडी पहन के आया होता है और बोलता है मुझे इस मैटर को अभी के अभी 3 रोज की स्टडी को रिपोर्ट करना होगा। तभी हम शिन्यू यूशिन को बोलने लगता है स्वॉर्ड गॉड यूशिन प्लीज आप मुझे अपना डिसाइबल बना लीजिए। और तभी यूशिन को बताता है कि शिन्यू एक एस क्लास है और उसकी एस क्लास के क्वेस्ट में एक और एस क्लास ऐड होता है। और यूशिन मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एस क्लास है लेकिन इसको एक्सेस करने से पहले मुझे इसे कुछ प्रॉब्लम जो कि सॉल्व करनी है। यूशिन बोलता है अगर डॉग भी खाना खा रहा हो तो तुम्हें उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मुझसे और चिकन से दोनों से माफी मांगनी होगी। और तभी शिन्यू बोलता है स्वॉर्ड गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको मील के बीच में परेशान किया और प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए। और वो किसी को फोन करता है बोलता है आखिर अभी के टाइम में हमारे पास कितना कैश है। और यूशिन के सामने 2 पेटी कैश आ जाता है और यूशिन सोचता है कि ये पैसा कितना है। और हाँ मुझे ये बात तो बहुत पहले से पता थी कि शिन्यू एक बहुत अमीर फैमिली का यंगेस्ट सन है। और हमने वहाँ पे एक बंदा बोलता है मैं ऑसियम ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ, प्लीज स्वॉर्ड गॉड यूशिन आप हमारे यंग मास्टर का ध्यान रखिएगा। और तभी शिन्यू बोलता है मैं जानता हूँ कैश इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आप प्लीज मेरे को गलती के लिए माफ कर दीजिए और इस कैश को एक्सेप्ट कर लीजिए। यूशिन सोच रहा है चिकन सूप से किसको फर्क पड़ता है, इससे मैं ऑलरेडी बहुत सारा चिकन सूप खरीद सकता हूँ। शिन्यू बोलता अगर आप मेरे मास्टर बन गए तो मैं पक्का कहता हूँ मैं अपना 100% दूंगा। और तभी स्वॉर्ड डीमन बोला तुम्हें क्या लगता है स्वॉर्ड गॉड कैसे हैं, तुम पैसे देकर उनका डिसाइपल नहीं बन सकते। इस बात से यूशिन को काफी गुस्सा आता है और बोला स्वॉर्ड डीमन तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग है, फटाफट से यहाँ से दौड़ते हुए जाओ और इस ग्राउंड का 100 चक्कर काटो। और स्वॉर्ड डीमन वहाँ पे काफी स्पीड से निकल जाता है। और तभी शिन्यू सोच रहा होता है आखिर वो मुझे डिसाइपल के तौर पर क्यों एक्सेप्ट करेंगे, मैंने उन्हें यहाँ पे मारने का ट्राई किया। और तभी शिन्यू बोलता लगता है मेरे जैसा कोई इंसान आपका डिसाइपल बनने के लायक नहीं है। लेकिन तभी यूशिन उसको बोलता है मैं जानता तुम्हें अपने काम का काफी ज्यादा रिग्रेट है और वैसे भी गलतियां तो सबसे होती रहती है। और तभी शिन्यू रोने लगता है बोलता है आपने मेरे को काफी ज्यादा मर्सी दिखाई, तभी मैं सोचूं कि स्वॉर्ड डीमन को क्यों सर्व करता है, तो क्या आप मुझे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तभी यूशिन सोच रहा है ये चीज काफी अनोइंग हो रही है, आखिर मैं यहाँ पे एस क्लास को क्या सिखाऊंगा। और तभी 1000 मिनट यूशिन को बोलता है इसी तरह से हार्ड बिजनेस काम करते हैं और उनकी और ज्यादा इज्जत बढ़ती है।
अगर तुम एक एस क्लास को एक्सेप्ट करके सिखाते हो तो उससे तुम्हारा काफी ज्यादा नाम होगा। तभी यूशिन उसको बोलता है मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। और यूशिन सोचता है वैसे मेरा एक तरीका है कि मैं इसके पैसे भी ले लूं और मुझे इसको डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट भी ना करना पड़े। यूशिन बोला तुम्हें मेरा डिसाइबल बनना है ना। शिन्यू बोलते हाँ मुझे आपका डिसाइबल बनना है। तभी यूशिन उसको एक बुक देता है। शिन्यू बोलता है क्या सच में मुझे दे रहे हैं। यूशिन बोलता है हाँ तुम ये रख सकते हो। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस बुक को 1000 ब्लेड ने स्कैम करके बेचा था, लेकिन लग रहा है अभी मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। और वो बुक होती है वाइज ताजी स्वॉर्ड, जो बुक जैंग सैनफैन छोड़ के गया था। यूशिन बोलता जाके इस वाइज ताजी स्वॉर्ड को सीख के आओ और उसके बाद मैं तुम्हें अपने डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लूंगा। और हम शिन्यू भी सोच रहा होता है। तभी यूशिन बोलता क्या तुम ये नहीं कर सकते। शिन्यू बोलता नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये सीखने के बाद आपका डिसाइबल बन के रहूंगा। यूशिन सोच रहा होता आखिरकार मैं जाल में फंस गया। यूशिन बोला चलो ठीक है तो बहुत अच्छा काम हो गया। और हाँ जब तक तुम ये स्किल सीख नहीं आते तब तक तुम मेरे पास वापस मत आना। शिन्यू बोला ठीक है स्वॉर्ड गॉड मैं समझ गया और अब मैं जाता हूँ, मैं जाके सीख के आऊंगा। यूशिन उसके जाने के बाद सोच रहा होता है सब कुछ बिल्कुल मेरे तरीके से चल रहा है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं इस पैसे का यहाँ पे क्या करूँ। और तभी मैं अकेडमी की बिल्डिंग के पीछे का सीन दिखाया जाता है। वही हुडी वाला बंदा बोलता है मैं डार्क होस्ट बोल रहा हूँ। जिस बंदे ने यहाँ पे माउंट हुआ स्वॉर्ड टेक्निक को चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि यूशिन है। और अगर हम उसे वापस रीगेन करनी है तो मुझे लगता है हमें यहाँ पे यूशिन को मारना होगा। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें चाइना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की ने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार रखा होता है और अपनी स्वॉर्ड की हेल्थ उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। तभी वो लड़की बोलती भले ये मॉन्स्टर एस क्लास था लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा वीक था। क्या इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। मेरी स्वॉर्ड इतना वीक मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करके बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और हमें बताया था उस लड़की का नाम है जाओ मिंग जो कि चाइना के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है जाओ मिंग आपको 3 हीरो सोसाइटी से एक ऑर्डर है, आपको जाके कोरियन एकेडमी टीचर यूशिन को मारना है जो कि एक एसएस क्लास इतना पावरफुल है और उसके पास जो माउंट हुआ स्वॉर्ड है उसको वापस हमारी 3 हीरो सोसाइटी के अंदर लाना है। जाओ मिंग बोलती क्या एसएस क्लास, उसको मार के तो मेरी स्वॉर्ड काफी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है तो मैं पक्का उसको मार दूंगी। असुरा सोल स्टीलिंग स्वॉर्ड, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तुम्हें बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा टेस्टी ब्लड मिलने वाला है। फिर मैं वापस अकेडमी के कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। यूशिन बोलते मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया और भले ही मैं गॉड बन चुका हूँ लेकिन फिर भी पैसा होना काफी ज्यादा मजेदार बात है और मुझे 3 हीरो सोसाइटी के बारे में और ज्यादा जानना होगा क्यों मुझे उस सोसाइटी के अंदर काफी कुछ गड़बड़ लगती है। और साथ ही में इटर्नल सर्कल ऑफ ट्रुथ ने मुझे बोला था कि यहाँ पे बहुत जल्दी गॉड डिस्ट्रिक्ट का क्लोन आने वाला है, मुझे उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्वॉर्ड डीमन आ जाता है। यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन क्या तुमने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। स्वॉर्ड डीमन बोलता है 100 राउंड तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यूशिन बोलता है चलो ठीक है हम कुछ खाने चलते हैं, आज की साइड ट्रीट मेरी तरफ से। और फिर हम देखते हैं यूशिन के घर पे खाना खाने के बाद स्वॉर्ड डीमन वहीं पे सो गया होता है। यूशिन बोलता है लो क्लास गॉड बनने के बाद मैं बहुत ज्यादा खाना खा रहा हूँ, कम से कम मैंने यहाँ पे 10 चिकन खा लिए लेकिन मुझे लगता है इसे मेरी डिवाइन पावर रीगेन हो चुकी है और वैसे भी मैं 10 चिकन का ऑर्डर दे सकता हूँ क्योंकि सीनियर ने मुझे काफी ज्यादा पैसा दिया है। यहाँ तक ये जो बिल्डिंग है ये भी मैंने खरीद ली और वैसे मैं एक लो क्लास गॉड हूँ तो मुझे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलनी चाहिए। लेकिन ये 10 चिकन खाने में मजा तो काफी ज्यादा आया पर आखिर इसको साफ कौन करेगा। अगर ये बोन्स अपने आप उठ के कचरे के डिब्बे में चली आती तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता। क्या मुझे यहाँ पे एक मेड को हायर कर लेना चाहिए या फिर अपनी टेलीग्रेशन एबिलिटी की हेल्प से यही बैठे बैठे उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। और तभी वो देखते कि वो बोन्स मूव करने लगती है। यूशिन बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अभी तक टेलीग्रेशन एबिलिटी का यूज भी नहीं किया तो आखिर ये बोन अपने आप मूव कैसे कर रही है। तभी यूशिन को बताया था कि आपका फॉलोअर गो शैडो उसकी याक्षा कनेक्शन स्किल को स्किल शेयर के अंदर ऐड कर लिया गया है और ये एक एस क्लास स्किल है और जितने ज्यादा आपके फॉलोअर गुस्सा करेंगे उतने ज्यादा काम करना इजी रहेगा। यूशिन बोलता है आखिर इन सब का मतलब क्या है। चलो ठीक है जो भी है मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। और हम देखते हैं उसके स्किल को यूज करते ही वहाँ पे काफी देरी लाइट चमकती है और वो सारे बोन याक्षा सोल्जर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूशिन बोलता है कि क्या हो रहा है और तभी वो सारे चिकन बोल रहे होते हैं हमें उन ह्यूमन से रिवेंज चाहिए जिन्होंने हमें मार के फ्राई किया। और यूशिन सोचा क्या इनको ह्यूमन से रिवेंज चाहिए, इसका मतलब क्या है मुझे भी मार देंगे। और वो उनको बोलने लगा रिवेंज अच्छी बात नहीं होती। और तभी वो सारे चिकन बोलते नहीं हमें रिवेंज चाहिए, हमारे ग्रेट और मर्सीलेस गॉड जिन्होंने हमें अवेकन किया है प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए ताकि हम आपको ऑफरिंग पेश कर सके। और तभी यूशिन के सामने एक नोटिफिकेशन आती है और उसको बोला था क्या आप याक्षा चिकन को अंपायर के एक रीजन हाई में भेजना चाहेंगे। और यूशिन बोलता है क्या अंपायर का रीजन, कहीं वो लोग कुछ और तो प्लान नहीं कर रहे हैं। और यूशिन को बताता है कि हाई वैकेंसी जगह है जहाँ पे रेड इंसेक्ट सोल्जर को बनाया जाता है और वही अंपायर की आर्मी को मेन फोर्स देती है। और तभी यूशिन हंसने लगता है और बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है और उन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा लो समझा था तो अब लगता है वक्त आ चुका है उनसे बदला लेने का। और हम देखते वो यश पे दबा देता है। तभी हमें हाइव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोल्जर बोल रहे दिन तो काफी साफ लग रहा है तो क्या हमें बिजली कड़कने वाली है। और तभी अचानक से काफी शौक हो आता है और बोलता है कि ये क्या है। और हम देखते हैं वहाँ पे याक्षा चिकन आगे होते हैं। यूशिन बोलता है इसे देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और यूशिन की इंटरमीडिएट लेवल गॉड की क्वेस्ट बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगती है।
यूशिन बोलता है ऑटोमेटिक हंटिंग काफी मजेदार है, मेरे बिना कुछ किए मेरे सैक्रिफाइस बढ़ रहे हैं। तभी यूशिन को बताता है कि ऑटोमेटिक हंटिंग की वजह से आपके फॉलोअर काफी बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपकी ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की मेन्यू एक्टिवेट होती है और इसकी हेल्प से आप फैसिलिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं, साथ में किसी भी स्पीसीज को इवॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं होंगे तो भी ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको इसके लिए 200 मिलियन गॉड कॉइन देने होंगे। यूशिन बोलता है कि मैं ऐसे ऑफर को क्यों छोड़ूंगा और वो उसको भी यस पे दबा देता है। और यूशिन सोचता है स्वॉर्ड डीमन यहाँ जा चुका है, पर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके अभी तक मुझे आंसर नहीं मिले, लेकिन हाँ 3 हीरो सोसाइटी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। स्वॉर्ड डीमन बोलता है वो एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इन्फॉर्मेशन नेटवर्क काफी बड़ा है। वो बाहर से भले हंटर गिल्ड दिखे लेकिन अंदर से पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके स्पाइस है और वो हंटर्स की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और जो भी हंटर उनके बीच में अनलैक होता है उन सभी को असैसिनेट करा देते हैं। यूशिन बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम और मैं दोनों ही उनके लिए वांटेड होंगे। क्या हमारी एकेडमी के अंदर कोई स्पाइस है? स्वॉर्ड डीमन बोलता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पाइस की इन्फॉर्मेशन काफी हिडन होती है तो इसीलिए हमारे लिए उस बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूशिन बोलता है ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कचरा है। स्वॉर्ड डीमन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने जो एकेडमी के अंदर स्किल का यूज किया माउंट हुआ सेक्ट वो ओरिजिनली 3 हीरो सोसाइटी की है और क्योंकि उन लोगों ने स्किल को देख लिया है तो इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करने वाले हैं। हालांकि ये बात तो है कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यूशिन बोलता है क्या ये स्किल चुराई हुई है? और मन में सोचता वो कमीना 1000 ब्लेड उसने मुझे चुराई हुई स्किल बेच दी और इसका मतलब पक्का 3 हीरो सोसाइटी कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन आखिर उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को परेशान करने की। और तभी हम देखते गेट के बाहर कोई आता है। यूशिन बोलता है पक्का ये स्पाई स्टूडेंट है और हम देखते वो जो स्पाई होता है वो कोई और नहीं बल्कि यूजू होती है जो कि यूशिन की क्लास की स्टूडेंट है। और यूजू को याद आ रहा होता है कि उसके रूम के अंदर 3 हीरो सोसाइटी को आया था और उसने उसको एक चार्म दिया जिससे वो यूशिन को डायरेक्टली वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकती है और जैसे ही वो उनको टेलीपोर्ट कर लेगी उसके आगे काम 3 हीरो सोसाइटी के मार्शल आर्टिस्ट संभाल लेंगे और वो उससे वो चार्म ले लेती है और अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इन लोग के ऑर्डर को मना भी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे जो टीचर है वो काफी अच्छे इंसान है। और यूशिन सोचा जब मुझे पता चला कि यूजू स्पाई है तो मैं काफी सरप्राइज हो गया था, लेकिन अच्छी बात है मेरा ब्लाइंड गॉड आई है इसीलिए मैं सारी चीज को बहुत पहले पता लगा लेता हूँ। और यूशिन देख पा रहा होता है कि यूजू काम सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अपनी बीमार मॉम का ध्यान रखना है। यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन तुम्हारी मॉम का ध्यान रख लिया है और उनको एक सेफ प्लेस पे लेके चला गया। यूजू बोलती है थैंक यू सर, मेरी मॉम से बात हो गई है। और यूशिन सोचा आखिर वो कमीने ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन लोगों ने इसकी बीमार मॉम को यूज किया ताकि वो इसको एक स्पाई बना सके, मैं उन कमीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और यूजू बोलती है कि आपने हॉस्पिटल का बिल भी पे कर दिए, आपके सब करने के लिए थैंक यू सर। यूशिन बोलते हैं हमें टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो चलो ठीक है, आखिर हम यहाँ वेट क्यों कर रहे हैं, हमें जहाँ पे जाना है हमें वहाँ पे चलना चाहिए। और तभी हम यूजू वहाँ पे चार्म को यूज करती है और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगते हैं। यूजू सोचती है कि टीचर यूशिन काफी पावरफुल है, उन्होंने एसएस क्लास गुस्तों को भी हरा दिया तो मुझे पक्का भरोसा कि वो 3 हीरो सोसाइटी से भी बच जाएंगे। और हम देखते वो लोग टेलीपोर्ट होकर एकेडमी के पीछे वाले माउंटेन पे आते हैं और वहाँ पे एक मॉन्क होता है, बोलता है अब इसके आगे सारा काम हम कर लेंगे, सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। और हम देखते उस मॉन्क का नाम था डाइगैक जिसकी एज होती 50 ईयर्स और वो शाओलिन टेम्पल का मार्शल आर्टिस्ट होता है। और दूसरे का नाम होता है पेंगमू लिन जो कि 40 ईयर्स का होता है और ये बंदा एक सक्सेसर है। और यूशिन सोचा था मुझे लगता है मुझे इनको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं, ये लोग ऑलरेडी मेरे पर अटैक करने के लिए तैयार है। और तभी डाइगैक बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंट हुआ स्वॉर्ड टेक्निक को चुराने की, और मैं तुम्हें यहाँ पे पक्का भरोसा दिलाता हूँ तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और हम देखते वो काफी स्पीड से यूशिन के पास आता है और डीमन सबड्यूइंग आर्ट फिश का यूज करता है। यूजू सोच रही थी एक सीक्रेट टेक्निक है जो ये बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये कमीना फर्स्ट टाइम से इतनी पावरफुल स्किल यूज कर रहा है। लेकिन हम देखते यूशिन एलू की स्किल को शेयर कर लेता है और जैसे ही डाइगे का पंच से टकराता है डाइगे के हाथ की बोन टूट जाती है और वो बोलता है कि इस कमीने की बॉडी टकरा के मेरे हाथ कैसे टूट सकते हैं, मेरा हाथ काफी दर्द कर रहा है। तभी यूशिन बोलते हैं यहाँ पे रोना बंद करो, मेरे ऊपर सबसे पहले तुमने अटैक किया था। और तभी हम देखते पेंगमू लिन यूशिन के पीछे आ गया होता है और उसके ऊपर हाउ माई क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है। यूजू बोलती है काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये स्किल काफी पावरफुल है, लेकिन हम देखते यूशिन से टकरा के वो स्वॉर्ड भी टूट जाती है। यूशिन बोलता है ये लाइटनिंग काफी अच्छी थी पर एक लाइटनिंग स्किल मेरे पास भी है और वो वहाँ पे सियोंग में स्किल को शेयर कर लेता है और वहाँ पे उस माउंटेन के ऊपर काफी सारी लाइटिंग चमकती है। फिर हमने यूशिन उन दोनों को पेड़ से बांध दिया होता है और यूजू सोच रहे भले वो लोग ऑफिशियल हंटर नहीं है लेकिन वो लोग एस क्लास हंटर से भी ज्यादा पावरफुल है। सच में हमारे टीचर यूशिन काफी अमेजिंग है। और यूशिन सोचा बस ये लोग मरने ही वाले थे, पता नहीं क्यों मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और यूशिन बोलता मुझे फटाफट से बताओ आखिर मैं ट्राइफेक्शन के बेस को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। और तभी डायरेक्ट बोलता कमीने कहेगा तुम्हें क्या लगता है आखिर ट्राइफेक्शन क्या है, और क्योंकि तुम हमारे खिलाफ जीत गए इसीलिए अपने गार्ड को इतना डाउन मत करो, एक बार ट्राइफेक्शन के बेस्ट इंडिया में पहुंच गए उसके बाद तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और तभी हमने वहाँ पे जाओमिंग आती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है मैं काफी लेट हो गई। और डायरेक्ट हंसने लगता है और बोलता है मिस जाओमिंग तो आखिरकार आप यहाँ पे आई गई, यही कमीना वो यूशिन है जिसने हमारे माउंट हुआ शॉटिंग ने चुराया है। और तभी जाओमिंग बोलते कचरे कहीं के तुम अपना मुंह बंद करो। और जाओमिंग काफी स्पीड से आगे बढ़ते उन दोनों को काट देती है और डायरेक्ट बोलता आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी जाओमिंग बोलते क्योंकि तुम लोग हमारे किसी भी काम के नहीं रहे। और यूशिन सोचे काफी फास्ट है, मैंने से उन्हें पल के झपकाई और मैं इसके मुंह को देख भी नहीं पाया। और जो बाकी के एस क्लास हंटर होते हैं
वो मुझे स्लो मोशन के अंदर दिखते हैं, लेकिन सच में इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। और हम जामिन को चक्कर काटने लगती है और बोलती है अब इस चूहे की बारी, पहले मैं इसको खत्म करूंगी। लेकिन हम जामिन के अटैक से यूशिन यूजू को बचा लेता है और बोलता है यूजू फटाफट से यहाँ से भाग जाओ। और जामिन सोच रही थी ये मेरे अटैक को अपनी बेयर बॉडी से ब्लॉक करना चाहता है। सच में ये बंदा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, ये बंदा बहुत ज्यादा स्लो है। और हम यूशिन उसको अटैक करता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाती है। यूशिन सोच रहा था वो वापस मेरे हाथ से निकल गई और आखिर वो इस टाइम कहाँ पे गई। तभी यूशिन को वहाँ पे ब्लड दिखता है और वो सोचता है क्या उसने मेरे को काट दिया। नहीं, मुझे लगता है ये ब्लड मेरा है, क्यों मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा। और हम उसने यूजू के ऊपर स्लैश लगाया होता है और यूजू की हालत काफी खराब हो गई होती है। और यूशिन बोलता है यूजू क्या तुम ठीक हो। और यूशिन सोचता है बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही। और तभी हमने यूशिन अपनी हीलिंग फिंगर यूज करने लगता है और जामिन बोलती है अच्छा तो तुम्हारे पास हीलिंग स्किल भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है, क्यों वो चूहा ऑलरेडी मर चुका है। और तभी यूशिन को बताया था कि आपकी हीलिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि आपकी लो ग्रेड गॉड की अथॉरिटी किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती और ये अथॉरिटी से आपको तभी मिल पाएगी जब आप एक ग्रेट गॉड बन जाओगे। और हमने इस बात से यूशिन काफी ज्यादा शॉक होता है। जाओमिंग हंसते हुए बोलते जैसे मैंने उसको कट लगाया वो उसी वक्त मारी गई थी। और तभी यूशिन बोलते मैं अभी तुम्हें लिलिथ के पास भेज रहा हूँ, तो यूजू बस तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बहुत जल्दी ग्रेट गॉड बन जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें बचा लूंगा। और तभी जाओमिंग बोलती है अब उस चूहे को छोड़ भी दो और आके यहाँ पे मेरे साथ खेलो, क्योंकि उस जैसे वीक लोग मरना डिजर्व करते हैं। और तभी हमने यूशिन काफी गुस्सा होता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो। और जाओमिंग बोलते तुम तो काफी डरावने लग रहे हो, सच में तुम मुझे काफी पसंद आए, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। और यूशिन अपने ब्लाइंड गॉड आई को एक्टिवेट करता है। जाओमिंग की एज होती है 26 ईयर्स और उसके पास एक ब्लेसिंग है जिसके अंदर उसके पास किंग ऑफ हेल की डिवाइन प्रोटेक्शन है। और ये लड़की पूरी तरह से साइकोपैथ है। और यूशिन बोलता है ऐसे पागल लोग जिनको बिल्कुल भी बता के बात कैसे करते हैं, मैंने उनसे बात करने का तरीका ढूंढ लिया है, जो कि है उनको बहुत बुरी तरीके से मारना। और हम देखते वो इलू की स्किल को अपग्रेड करता है जो कि होती है अल्ट्रा स्टील बॉडी। और बोलते चलो देखते आखिर तुम्हें कितने हिट झेल पाती हो। और जाओमिंग बोलते तुम तो काफी मस्त लग रहे हो, मुझे तुम्हें देख के काफी एक्साइटमेंट हो रही है, तो क्या हमें अब फाइट स्टार्ट करनी चाहिए। और हम देखते यूशिन काफी स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है और उसको एक काफी बड़ा पंच मारता है और उस पंच से वो काफी पीछे की तरफ जाती है। और जाओमिंग सोचिए काफी फास्ट और पावरफुल है, अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड से इसको ब्लॉक नहीं किया होता तो ये हिट मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं कोरी आ पाई। और हम देखते वो अभी गिरने ही वाली होती है, तभी यूशिन काफी स्पीड से उसके ऊपर की तरफ आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे स्टूडेंट को मारने की, मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी इजीली नहीं मरने दूंगा। और वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिट लगाता है, लेकिन जाओमिंग वहाँ से हट गई होती है। पर यूशिन के हिट की वजह से उस जमीन के अंदर काफी बड़ा खड्डा हो गया होता है। और जाओमिंग बोलती है मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं। और तभी जाओमिंग देखते उसके नाक से खून आ रहा है और वो बोलते क्या मुझे उसकी हिट लग गई थी। पर तभी वो हंसने लगती है, बोलती तो काफी मजेदार है, मेरी पूरी लाइफ में मुझे पहली बार किसी ने हिट किया है। और यूशिन बोलते हैं फालतू बात करना बंद करो और मुझे फटाफट बताओ कि ट्राइफेक्शन का बेस कहाँ पे है। और तभी जाओमिंग बोलते अगर मैं तुम्हें बता देती हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। यूशिन बोलता है इसका तो तुम सपना देखो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें काफी पीसफुल मौत दूंगा। जाओमिंग बोलते क्या तुम मुझे मारोगे, तुम्हें क्या लग रहा है इतने टाइम तक मैं सीरियस थी, मुझे तुम्हें देख के काफी मजा आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ खेल रही थी, लेकिन अब मैं इस गेम से काफी बोर हो चुकी हूँ। और तभी हम देखते वो अचानक से वहाँ पे गायब हो जाती है। यूशिन बोलता है क्या वो वापस से गायब हो गई, अभी तक मैंने जिन भी लोगों से फाइट किया है कोई भी इतना फास्ट नहीं था। और हम जाओमिंग यूशिन के पीछे आती है और बोलती है कि तुम देख कहाँ रहे हो। और यूशिन के बाद 1000 कैटी हैमर अटैक 8 डायग्राम ट्रैप फॉर्मेशन का यूज करती है। यूशिन बोलता है कि ये क्या चीज है। जाओमिंग बोलती है 8 डायग्राम ट्रैप फॉर्मेशन है, एक एसएस क्लास भी इसे बच के नहीं भाग सकता, तो चलो फटाफट से माउंट हुआ शॉर्ट टेक्निक मुझे दे दो। और हम यूशिन गुड गॉड और एविल गॉड के टाइटल को साथ में एक्टिवेट करता है। और जाओमिंग बोलते हैं कि ये क्या चीज है, तभी यूशिन गॉड्स क्रशिंग मिडल फिंगर यूज करता है। और जाओमिंग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम वो फॉर्मेशन वही ब्लास्ट हो जाती है। जाओमिंग साइड की तरफ आगे होती है, बोलती है मेरा इतना खतरनाक ट्रैप फॉर्मेशन ये इतनी इजीली डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। तभी यूशिन बोला तुम्हें क्या लगता है अपनी ट्रू पावर को सिर्फ तुम हाइड कर रही हो, अब तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और तभी हम देखते हैं जाओमिंग काफी शर्माने लगती है और बोलती है ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, सच में तुम काफी पावरफुल हो। तभी हम देखते हैं जाओमिंग काफी तेजी से आगे बढ़ती है और असुरा हेवन सेटरिंग डांस का यूज करती है। यूशिन बोला तुम्हें क्या लगा था सिर्फ इतने से अटैक से तुम मुझे मार सकती हो। और तभी वो अपनी गॉड्स क्रशिंग मिडल फिंगर यूज करता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं जाओमिंग अपने घुटनों पे आ गई होती है। यूशिन बोलता है अब बारी तुम्हारी 3 हीरो सोसाइटी के बॉस से मिलने की। तभी हम देखते हैं जाओमिंग शर्माते हुए बोलती है मास्टर आप मुझे काफी पसंद आ गए। ये सुन के यूशिन काफी शौक आता है और बोलता है आखिर ये क्या बोल रही है। और तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपकी गॉड की इतनी खतरनाक पावर को देख के जाओमिंग के अंदर आपके लिए फेट डेवलप हो गया है और अब वो आपके एक फॉलोअर है। यूशिन सोचता है एक और अजीब इंसान मेरे फॉलोअर बन गई। जाओमिंग में भी बोल रही होती है बिना किसी वेपन के आप इतने पावरफुल है, अगर आपके हाथ में स्वॉर्ड आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। और तभी हम देखते हैं यूशिन को बताया जाता है जाओमिंग 5S रैंक के बरोबर है और हाँ वो आपको काफी पसंद करती है। यूशिन बोलता है 5S क्लास के बरोबर, इसका मतलब गुस्ताखी इतनी पावरफुल है। यूशिन बोलता है जाओमिंग मुझे अपने बॉस के पास ले चलो और जाओमिंग इसके लिए हाँ कर देती है। और तभी वो बोलती है लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हालत काफी खराब है। लेकिन तभी हम देखते हैं यूशिन उसको हील कर देता है। जाओमिंग बोल रही होती है क्या कमाल की बात है,
इतनी ज्यादा पावर के साथ इतनी अच्छी हीलिंग एबिलिटी, सच में मास्टर आप काफी ज्यादा ग्रेट है। यूशिन बोलता है बहुत हो गया, फटाफट से मुझे बॉस के पास ले चलो। फिर हमें थ्री हीरो सोसाइटी के टेंपल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मैन ऑफ रिलीजन करके एक बंदा होता है जो कि बोलता है जामिंग ने हमें बिट्रे कर दिया है और अब वो यूशिन की साइड हो गई है और अब वो यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोल रहा है तुम्हारे कहने के हिसाब से यूशिन के पास डिवाइन पावर्स है। तभी मैन ऑफ फिस्ट बोलता है फिर भी वो एक लो क्लास गॉड है, हम उसको उस कमी जामिंग के साथ मार सकते हैं। और तभी हमें बताया जाता है ये लोग है थ्री हीरो सोसाइटी के थ्री प्योरिटीज जो कि थ्री हीरो सोसाइटी को 500 साल से लीड कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जामिंग आती है और बोलती है तुम लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक बंदा और है जो कि तुम्हें ढूंढ रहा था और उसको मैं अपने साथ लेके आई हूँ। और ये सुन के वो तीनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं यूशिन आता है और बोलता है तो तुम लोग हो थ्री हीरो सोसाइटी के लीडर। और जब यूशिन उन लोगों को एनालाइज करने का ट्राई करता है तो उसे बताया जाता है कि टारगेट को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन लोगों ने एक टेक्निक का यूज किया है जिससे आप उन लोगों को डिटेक्ट नहीं कर सकते। यूशिन सोचता आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इन लोग खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मैं तुमको सेंस कर पा रहा हूँ, सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और मुझे नहीं लगता कि अर्थ के ऊपर भी इतने पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड मैन ऑफ रिलीजन को बोलता है यूशिन को एब्जॉर्ब करने पे हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है हाँ ये बात तो सही है, लेकिन यूशिन को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं मारूंगा। तभी मैन ऑफ फिस्ट खड़ा होता है और बोलता है एक काम करता है सबसे पहले मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। और वो काफी देर से यूशिन के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करता है और यूशिन उसके अटैक की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है। जामिंग बोलती है मास्टर क्या आप ठीक हैं? वैसे मुझे लगता है मेरे अगेंस्ट में काफी लोग खड़े हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, लगता है मेरे शॉट को आज काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हम देखते हैं यूशिन की हालत काफी खराब हो गई होती है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है लगता है हम लोगों ने तुमको ओवर एस्टिमेट कर लिया, तुम तो मेरे एक सिंपल से पंच से इतनी दूर जाके गिरे, तो चलो ठीक है बारी तुम्हें खत्म करने की। यूशिन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये बंदा मुझसे काफी ज्यादा दूर था और ये काफी स्पीड से मेरे पास आ गया, ये बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे बहुत ध्यान से फाइट करनी होगी। तभी हम देखते यूशिन के सामने एक लाइट आती है जिसके अंदर से आवाज आ रही होती है कि यूशिन ये टेक्निक वाइट स्टेप डिवाइन फीस्ट है। यूशिन बोलता है कि ये हो क्या रहा है और हम देखते हैं उस लाइट के अंदर से हेवनली डीमन बाहर निकलता है। तभी 1000 मिनट बोलता है तुम्हारा रिपेयर कंप्लीट हो चुका है और जो डिलीवरी का चार्ज है वो तुम्हारे घर में मैंने पहुंचा दिया है। यूशिन बोलता है तुम्हारी टाइमिंग तो काफी बढ़िया है, लेकिन तुम्हें लगता है किचन नाइफ है। तभी 1000 मिनट बोलता है तुम्हें इतना अंडरस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, भले ये किचन नाइफ की तरह दिख रहा हो लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूशिन सोच रहा होता है वैसे जब भी 1000 मिनट की चीज को रिपेयर करता है तो वो काफी अजीब ही वापस आती है। वैसे मैं अभी काफी बिजी हूँ, तुम्हें पास कोई चारा नहीं है इसको यूज करने के सिवा। हेवनली डीमन तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। हेवनली डीमन बोलता है ग्रीटिंग हम लोग बाद में करेंगे, अभी के लिए तुम्हें फाइट के ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि ये बंदे कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ये भी गॉड्स है। ये बात सुनकर यूशिन काफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये सारे लोग गॉड्स है? तभी मैन ऑफ फिस्ट बोलता है मुझे तुम्हारे अंदर से हेवनली एनर्जी फील हो रही है, कहीं तुम हेवनली डीमन तो नहीं? तभी हेवनली डीमन बोलता है कमीने तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं हूँ हेवनली डीमन और तुम लोग वो कमीने हो जो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आते ही सबसे पहले भागे थे। तभी मैन ऑफ फिस्ट बोलता है यहाँ पे सारे लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों ने तबाही से बचने के लिए वहाँ भागना प्रेफर किया। यूशिन बोलता है इसका मतलब ये वो लोग हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से डर के अर्थ पे भागा है। हेवनली डीमन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और साथ में इन लोगों ने उन सारे लोगों को मार दिया जिनके ऊपर ये रूल किया करते थे। तो ये मैन ऑफ फिस्ट बोलता है लगता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, तुम सिर्फ एक किचन नाइफ के अंदर हो और उसके बाद तुम हमारे सामने इतना बोल रहे हो। तभी हेवनली डीमन बोलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी यहाँ पे होगा, तो वो यहाँ पे आएगा तो क्या तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे? तो ये मैन ऑफ फिस्ट बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोगों को सिखा रहे हैं। हमारी मार्शल आर्ट पिछले 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है और इन 5 साल के बीच में हमने करोड़ों लोग को एब्जॉर्व किया है। आखिर तुम समझ सकते हो हमारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। वहाँ से यूशिन काफी गुस्सा होता है, बोलता है क्या इन लोगों ने ह्यूमन का सेक्रीफाइस किया है? सच में इन लोगों ने लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है और यो जो सिर्फ से तुम्हारी वजह से मरी है, इस बात के लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करने वाला। मैन ऑफ फिस्ट बोलता आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू सिर्फ एक लो क्लास गॉड है और तू मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। और तभी हम देखते हैं यूशिन स्वॉर्ड डीमन की टेक्निक को यूज करता है और बोलता है अब तो खत्म होने वाला है। तभी हेवनली डीमन यूशिन को बोलता है ये टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी क्योंकि ये अटैक उन लोगों के लिए काफी वीक है और अगर तुमने इस अटैक को मिस कर दिया तो उसका अटैक तुम्हारे को काफी भारी पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे अपनी फिस्ट का यूज करना होगा, याद करो मैंने क्या लिखा था। तभी यूशिन को याद आ रहा होता है कि पहले हेवनली डीमन ने उसे बताया था कि आपकी जो फिस्ट होती है वो आपकी ब्लेड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मुझे उसे लगा था कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अभी मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मुझे इसको ट्राई करना ही होगा। और यूशिन इल्लू की स्किल को शेयर कर लेता है जो कि होती है सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी और बोलता है फिस्ट का जवाब मैं फिस्ट से ही दूंगा। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यूशिन हेवनली डीमन के थर्ड फॉर्म को यूज करता है जिसके सिर्फ एक पंच से मैन ऑफ फिस्ट काफी दूर जा गिरता है। तो ये मैन ऑफ रिलीजन और मैन ऑफ स्वॉर्ड बोल रहे होते हैं सच में इस लड़के में कुछ ना कुछ बात है, इसने मैन ऑफ फिस्ट को हरा दिया। तो ये मैन ऑफ रिलीजन बोलता है आखिर इतने दिनों बाद मेरी ब्लेड को कोई गॉड का ब्लड मिलेगा। तो ये मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मुझे लगता है इतना पावरफुल है कि मुझे इसके लिए यूशिन डिवाइड स्वॉर्ड बाहर निकालना पड़े। तभी यूशिन बोलता है सिर्फ 2 गॉड बाकी है और अगर मैं मैन ऑफ फिस्ट के खिलाफ जीत सकता हूँ तो मैं इन लोग के खिलाफ भी जीत पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही
आखिर मेरे सामने मैन ऑफ फिस्ट को हराने का मैसेज क्यों नहीं आ रहा? मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मैन ऑफ फिस्ट आखिर तुम कितनी देर तक नौटंकी करने वाले हो, चलो फटाफट से उठ जाओ। मैन ऑफ फिस्ट हंसते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हूँ, उसने मुझे यहाँ पे एक हिट लगा दी, वो कमीना यंग गॉड कहीं का, उसने हेवनली मार्शल आर्ट को भी मास्टर कर लिया है। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो सब साथ में मिलकर अटैक करते हैं। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी किसी भी डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे काफी ज्यादा टाइम हो गया। तभी यूशिन सोच रहा होता है तीनों एक साथ काफी पावरफुल होंगे, मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे पास हेवनली ब्लेड है, मैं पक्का इन लोगों को यहाँ पे मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं हेवनली डिवाइन बोलता है फटाफट से यहाँ से भाग जाओ, तुम इन तीनों से एक साथ फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लोग पहले जितने कमजोर नहीं रहे, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की ऑफरिंग ली है। तभी यूशिन बोलता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ स्किल बाकी है जो कि मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वो तीनों यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैन ऑफ रीजन अपना ड्रैगन स्वॉर्ड अटैक करता है लेकिन यूशिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी मैन ऑफ फिस्ट साइड से आते हुए यूशिन के ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है जिससे यूशिन के मुंह से खून निकल रहा होता है। मैन ऑफ स्वॉर्ड आगे बढ़ता है और बोलता है इसका हेड मैं काट के रहूंगा। साथ ही मैन ऑफ रीजन बोलता है नहीं इसका हेड तो मेरा है। तभी यूशिन स्माइल करते हुए अपनी गॉड्स कसिंग मिडिल फिंगर का यूज करता है जिससे आसमान के अंदर काफी तगड़ा धमाका होता है। तभी यूशिन नीचे लैंड करता है और बोलता है मुझे लगा था मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है मुझे समझ में आ गया कि आखिर वो तुम्हारे ऊपर हिट कैसे लगा पाया था मैन ऑफ फिस्ट, क्योंकि हमारे पहले वाले वर्ल्ड के इंटरमीडिएट गॉड के बाद ये पहला ऐसा गॉड है जिसने हमारे मास्क को उतार पाया है। तभी यूशिन बोलता है कि तुम लोगों का कहने का मतलब क्या है, और तभी हम देखते हैं उन तीनों का ही मास्क उतर गया होता है। और तभी यूशिन के बाद नोटिफिकेशन आती है कि ये फॉलन गॉड ऑफ फिस्ट, फॉलन गॉड ऑफ स्वॉर्ड और फॉलन गॉड ऑफ रिलीजन जो कि पूरे 2,20,000 साल पुराने हैं और इनका जो हाई क्लास गॉड का स्टेटस था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अब ये लोग सिर्फ लो क्लास गॉड है। यूशिन सोचता है मैं इन लोग के स्टैट्स को देख पा रहा हूँ, क्या ये सब इन लोग के मास्क के टूटने की वजह से हुआ है, और ये सब के सब लो क्लास गॉड है बिल्कुल मेरी तरह जो कि पहले एक हाई क्लास गॉड हुआ करते थे। तभी हेवनली डिवाइन बोलता है इसीलिए मैंने तुम्हें भागने के लिए बोला था, तो तुमने आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तभी यूशिन के पीछे मैन ऑफ स्वॉर्ड आता है और बोलता है आखिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो। ऐसे ही करते वो तीनों यूशिन को ऊपर अटैक करते हैं और हम देखते हैं यूशिन वहां पे बेहोश हो गया होता है। मैन ऑफ स्वॉर्ड और मैन ऑफ रीजन बोलते हैं लगता है ये बंदा मर गया। तभी मैन ऑफ रीजन बोलता है चलो ठीक है इसको हम बराबरी में बांट लेते हैं। तभी यूशिन को बताया था कि आपने रोज नाइट को एक्टिवेट करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है और रोज नाइट वो अथॉरिटी जिसको साउंडनेस नाइटमेयर ने आपको दी थी। और तभी वो तीनों गॉड बोलते हैं आखिर ये क्या है, और हम देखते हैं उन लोगों के सामने रोज नाइट आ गया होता है। और तभी हम देखते हैं रोज नाइट उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है कि ये क्या चीज है। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मैन ऑफ फिस्ट फटाफट से भागो ये हम लोग के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं रोज नाइट मैन ऑफ फिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हाथ में काफी बड़ी चोट लगती है। मैन ऑफ रिलीजन बोला तुमने अपने गार्ड को डाउन किया इसीलिए वो मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर पाया। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोला जितना मैंने इमेजिन किया था ये उससे काफी ज्यादा है, मुझे लगा था इस यंग गॉड के पास सिर्फ और सिर्फ 1-2 ट्रिक होंगे लेकिन ये यहाँ पे मॉन्स्टर को भी समन कर सकता है। और ना सिर्फ ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर है बल्कि एक डिवाइन लेवल का मॉन्स्टर है। लेकिन अगर हमें इस मॉन्स्टर को मारना है तो हमें सबसे पहले इसके समनर को मारना होगा। और हम देखते हैं रोज नाइट ने अपने बीच में यूशिन को सुला रखा होता है। तभी मैन ऑफ स्वॉर्ड बोला तुम दोनों मेरी बात ध्यान सुनो, मैं उस कमीने यूशिन को मारने वाला हूँ और तुम दोनों जाके इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करो। और फिर हम देखते हैं वो तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हमें यूशिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है और वो एक अलग सी जगह में होता है जहाँ पे इल्लू उसके सामने बैठा होता है, उसको काफी चोट लगी होती है। यूशिन बोलता है इल्लू आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते हैं इल्लू ने वहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार रखा होता है। तभी यूशिन को बताया था कि इल्लू ने आपको फिल्दी सीवेज नाम के मॉन्स्टर को सेक्रीफाइस के तौर पे दिया है और फिल्दी सीवेज 11 क्लास के बरोबर है। यूशिन सोचता है ये मॉन्स्टर तो लो क्लास गॉड के बरोबर है, इसका मतलब इल्लू ने मुझे गॉड ऑफर कर दिया। और हम देखते हैं यूशिन की इंटरमीडिएट लेवल गॉड वाली क्वेस्ट 34 आउट ऑफ 100 हो गई होती है। तभी यूशिन बोलता है इल्लू तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पे एक और ट्रायल को ओवरकम कर लिया और साथ ही मुझे काफी अच्छा सेक्रीफाइस दिया है, चलो ठीक है मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक एंजल होती है जो कि बोल रही होती है प्लीज पापा को बचा लो। यूशिन बोलता है तुम क्या बोल रही हो और तुम हो कौन। और जब यूशिन उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि ये है फेरी क्वीन जो कि गुड गॉड की इनकारनेशन है और ये इस वर्ल्ड की गार्जियन भी है जिसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। और ये यहाँ पे इल्लू के साथ इसलिए है क्योंकि इल्लू ने इसकी जान बचाई थी और अगर आप इसको यहाँ पे नाम देते हैं तो यहाँ पे एक मिरेकल होगा। यूशिन सोच रहा था मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है लेकिन इल्लू को यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगी है तो मुझे इसको फटाफट से हील कर देना चाहिए। तभी यूशिन वहाँ पे गॉड्स हीलिंग फिंगर का यूज करते हुए इल्लू को पूरी तरह से हील कर देता है और फेरी क्वीन को बोलता है तुम्हें इल्लू का ध्यान रखना होगा। और तभी उसको याद आता है कि फेरी क्वीन का नाम रखने पे उसके साथ एक मिरेकल होगा। यूशिन सोचता चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक मिरेकल नहीं छोड़ना चाहिए। यूशिन बोलता है फेरी क्वीन मैं तुम्हें एक नाम देना चाहता हूँ, क्या वो ठीक रहेगा। फेरी क्वीन बोलता है ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। यूशिन बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हें एना नाम देता हूँ। यूशिन सोचता मुझे अभी के लिए कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, मैं अभी के लिए उसको एक नोवेल का कैरेक्टर का नाम दे देता हूँ जो कि मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी। और हम देखते फेरी क्वीन काफी खुश हो जाती है, बोलती है एना नाम मुझे काफी पसंद आया।
और तभी यूशिन को बताया था कि फेरी क्वीन का नाम दे के आपने उसकी फेथ को हासिल किया है और फेरी क्वीन एक ऐसी फॉलोवर है जो कि 10S क्लास के बरोबर है। यूशिन सोचता ये मेरे तो काफी बढ़िया था, एना 10S क्लास के बरोबर है और मुझे अब फील हो पा रहा है कि मेरी पावर कितनी बढ़ चुकी है। और हाँ, मुझे याद आया मैं उन तीनों गॉड के खिलाफ फाइट कर रहा था। उन लोगों ने यूजू के साथ साथ बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस दिया है। मुझे फटाफट से यहाँ से वापस जाना होगा और उन कमीनों को वहाँ पे खत्म करना होगा। और जैसे यूशिन रियल वर्ल्ड के अंदर उठता है वो देखते कि मैन ऑफ स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने वाला है। फिर मैन ऑफ स्वॉर्ड के अटैक को रोजनेट रोक लेता है। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता अगर यहाँ पे मॉन्स्टर प्लांट नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली इसको मार देते। लेकिन तभी वो काफी यार शॉक होता है और बोलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम देखते रोजनेट वहाँ से गायब होने लगता है। साउंडलेस नाइटमेयर बोलता है तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं उठना चाहिए था। यूशिन बोल रहा होता है साउंडलेस नाइटमेयर तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे काफी अच्छी नींद ले ली है और मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। तो ये मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता तो आखिर का वो मॉन्स्टर चला गया। मैन ऑफ फिस्ट बोला तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे खिलाफ जीत सकते हो। लेकिन तभी हम देखते यूशिन के पीछे मैन ऑफ रिलीजन आ जाता है और बोलता है इसका हेड तो सिर्फ और सिर्फ मैं काटूंगा। लेकिन जैसे ही उसका ब्लेड यूशिन गले के पास पहुंचता है यूशिन अपने हेवनली ब्लेड से उसको रोक लेता है और मैन ऑफ रिलीजन का पूरा शरीर कांप रहा होता है। बोलता है आखिर तुमने मेरे अटैक को इतनी इजीली कैसे रोक लिया। यूशिन बोलता है तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मेरी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन आखिर इतने कम टाइम के अंदर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है पक्का उसने बहुत सारे सेक्रीफाइस लिए हैं वरना इतनी जल्दी इतना पावरफुल बनना पॉसिबल नहीं है। तभी यूशिन अपने आप के वो मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड का यूज करता है जिससे वहाँ पे एवोल्यूशन भी आ जाता है और यूशिन को बताया था कि मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड का असर 6666 सेकंड रहेगा। यूशिन बोलता है एवोल्यूशन तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। तभी एवोल्यूशन बोला तुम सच में काफी कमजोर हो, तुम्हें मुझे वापस से बुलाना पड़ा और ये पक्का इसलिए होगा क्योंकि तुम इन कमीनों को अकेले नहीं हरा पा रहे। यूशिन सोच रहा था आखिर कमीना मुझसे ऐसे बात क्यों करता है। तभी यूशिन बोलता है क्या तुम उनमें से एक को हरा दोगे। एवोल्यूशन बोलता मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं और इस बात से यूशिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा था बल्कि मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा था और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं ओरिजिनल हूँ। एवोल्यूशन बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम ओरिजिनल होने के हिसाब से काफी स्टूपिड हो, ना सिर्फ स्टूपिड तुम बहुत ज्यादा वीक भी हो और वीक के साथ साथ बहुत ज्यादा अगली भी। और खुद की इतनी सारी बुराई सुन के यूशिन की कान से आग निकलने लगती है और वो बोलता है कमीने के चुप हो जा, मैं तुझे यहाँ पे हेल्प के लिए बुलाया और तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। एवोल्यूशन बोलता है लेकिन तुम पहले से काफी बेटर हो चुके हो, हालांकि तुम अभी भी एक लो क्लास गॉड हो। इस बात से यूशिन काफी खुश होता है, सोचता है इसने अभी मेरी तारीफ करी ना। और तभी हम देखते हैं एवोल्यूशन अपना हाथ आगे करता है। यूशिन सोच रहा होता है क्या मेरे से हाथ मिलाना चाहता है और तभी यूशिन उससे अपना हाथ मिलाता है और बोलता चलो फाइट करते हैं। तभी एवोल्यूशन बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो, मैं तुमसे यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए नहीं बोल रहा था बल्कि मुझे हेवनली डीमन चाहिए, तुमने तो कहा तुम्हें मुझसे फाइट करानी है। और हेवनली डीमन को लेने के बाद एवोल्यूशन बोलता है मुझे यहाँ पे ये बंदा दिख रहा है जिसको मैं हरा सकता हूँ। यूशिन बोलता है हाँ ये बंदा सबसे ज्यादा वीक है, तुम इसको इजिली हरा दोगे। और हम यूशिन अपना सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी को एक्टिवेट करता है, वहीं एवोल्यूशन अपने क्रूअल के लेकर टाइटल को एक्टिवेट करता है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है सबसे पहले उसने समन किया और अब उसने अपना एक क्लोन बना लिया। सच में इस यूशिन से मैं काफी परेशान हो चुका हूँ। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है क्लोन बनाने के बावजूद वो लोग हमसे एक कम है तो हम लोग उनको बहुत इजीली हरा सकते हैं। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है मुझे इससे मजा कभी नहीं आया, मुझे लग रहा है अगर हमने इस बंदे को यहीं पे छोड़ दिया तो ये आगे चलकर ग्रेट से जितना पावरफुल हो सकता है। तभी एवोल्यूशन बोलता है ये कमीने कीड़े कहीं के, इनको अपनी जगह नहीं पता। यूशिन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वो डरपोक लोग जो कि अपने वर्ल्ड से भाग गए थे। और हम देखते इस बात से मैन ऑफ फिस्ट और मैन ऑफ स्वॉर्ड काफी गुस्सा होते हैं और मैन ऑफ रिलीजन बोलता है ये अपनी गर्दन कटाए बिना नहीं मानेंगे और वो यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और यूशिन बोलता है एवोल्यूशन मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैन ऑफ रिलीजन बोलता है क्या मैं क्लोन से फाइट करूंगा। और एवोल्यूशन बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर मत देना। मैन ऑफ रिलीजन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा यहाँ पे कैसे पहुंचा, लेकिन मैन ऑफ रिलीजन के सोचने से पहले ही एवोल्यूशन उसको वहाँ पे काट देता है और हम देखते हैं आधा कटने के बावजूद उसके शरीर से आग निकल रही होती है। तो बोलता है क्या तुम लोग के पास इतनी पावर थी, मैं रेड फ्लेम का इनकारनेशन हूँ तो तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा और चाहे तुम मुझे कितना भी काट दो पर एक फायर को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अब तुम्हारी बारी यहाँ पे खत्म होने की, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। एवोल्यूशन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। यूशिन बोल रहा होता है मुझे पता है एवोल्यूशन संभाल लेगा। तभी हम देखते हैं एवोल्यूशन एक और अटैक करता है। ये देखे मैन ऑफ रिलीजन बोलता है आखिर मेरे शरीर से खून क्यों निकल रहा है और वो बोलता है आखिर मैं हील क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर तुमने इस स्वॉर्ड के अंदर क्या किया है। एवोल्यूशन बोलता लगता है तुम भूल रहे हो कि ये स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि इस स्वॉर्ड का नाम है हेवनली डीमन और हेवनली डीमन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ग्रेट इन्फर्नो और मैंने ऑलरेडी तुमसे बड़े फायर को मार रखा है। तो मैन ऑफ रिलीजन बोलता है तो आखिरकार मेरा अंत हेवनली डीमन के हाथों से हुआ, ये तो काफी कमाल की बात है। और तभी हम देखते यूशिन को बताया था कि मैन ऑफ रिलीजन 20 एस क्लास के बराबर था और आपके इंटरमीडिएट लेवल गॉड की क्वेस्ट 58 आउट ऑफ 100 हो चुकी है। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है इस कमी ने मैन ऑफ रिलीजन को मार दिया। मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है आखिर इसको खुद से अटैक करने की क्या जरूरत थी। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जामिंग भी आती है और बोलती है यहाँ पे मेरे दो गॉड्स हैं और मैं अपने गॉड्स के सामने अच्छा बनने के लिए यहाँ पे जो हो सके वो करूंगी। एवोल्यूशन बोलता है अभी फाइट बरोबरी की हो चुकी है, अब यहाँ पे 2 वो लोग हैं और 2 हम लोग हैं। यूशिन बोलता है 20 एस क्लास, ये तो काफी मजेदार है। तभी हम देखते हैं मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है हमने इसको काफी अंडरस्टिमेट कर लिया, एक गॉड हमेशा गॉड ही होता है। मैन ऑफ फिस्ट हमें उस टेक्निक को यहाँ पे यूज करना ही होगा। मैन ऑफ फिस्ट बोलता है भले ही थोड़ा दर्द करेगा लेकिन मुझे लगता है उसको यूज करने का सही टाइम यही है।
और तभी हम देखते हैं मैन ऑफ फिस्ट अपनी पावर मैन ऑफ स्वॉर्ड को देने लगता है और मैन ऑफ स्वॉर्ड बोलता है मैन ऑफ फिस्ट के पावर के साथ मैं तुम लोग यहाँ पे टुकड़ों में काट दूंगा। और फिर हम देखते हैं मैन ऑफ स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रेस लगाता है, लेकिन वो दोनों काफी इजीली सामने खड़े होते हैं। ज़ाओ मिंग सोच रही होती है पावर काफी खतरनाक है, शायद से मेरे गॉड भी इस पावर से बच पाएंगे, लेकिन हम देखते हैं यूशिन अपनी पावर की हेल्प से स्ट्राइक को रिवर्स कर देता है। ये देख के मैन ऑफ स्वॉर्ड काफी शॉक आता है, बोलता है क्या इस कमीने यूशिन ने यहाँ पे प्लम बॉसम स्वॉर्ड टेक्निक यूज किया। सच में उस कमीने ने उस टेक्निक को यूज कर लिया जिसको उसने यहाँ पे चुराया था। हम देखते हैं उसके स्ट्राइक से बचने के लिए वो दोनों अपने हाथ और स्वॉर्ड को अपने आगे कर लेते हैं और जैसे ही वो लोग अपने सामने से स्वॉर्ड और हाथ को हटाते हैं तो देखते हैं कि यूशिन और एवोल्यूशन दोनों उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं एवोल्यूशन अपना हेवनली डीमन उसको काट देता है और यूशिन को काफी ज्यादा पंच मारता है। ये देख के मैन ऑफ फिस्ट बोलते हैं मैन ऑफ स्वॉर्ड में क्या हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं यूशिन आगे बढ़ते हुए मैन ऑफ फिस्ट के ऊपर अटैक करने वाला होता है और बोलता है अब तुम यहाँ पे चाहे कितनी माफी मांग लो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हेवनली डीमन ने मुझे बोला है कि इन लोगों को जिंदा मत छोड़ना। और वो वहाँ पे उसको काफी ज्यादा पंच मारता है जिससे मैन ऑफ फिस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं यूशिन को बताया जाता है फॉलन मैन ऑफ स्वॉर्ड और फॉलन मैन ऑफ फिस्ट दोनों ही 21 एस क्लास के बरोबर थे और इसी के साथ कि आपके इंटरमीडिएट डेविल गॉड की क्वेस्ट 100 आउट ऑफ 100 हो चुकी है। यूशिन बोलता है फाइनली मैं एक इंटरमीडिएट डेविल गॉड बन गया और स्ट्रॉन्ग बनने यहाँ पे काफी अच्छी बात होती है। और तभी हम देखते हैं गुड गॉड एविडेंस बोलती है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी डर लग रहा है कि तुम बहुत स्पीड से डेविल गॉड बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। 1008 बोलता है पावर ना काफी अच्छी बात है, मेरे हिसाब से डेविल गॉड बनने का पाथ सबसे बढ़िया रहेगा। और तभी हम देखते हैं एवोल्यूशन को देख के ज़ाओ मिंग काफी खुश होती है और सोच रही होती है इन्होंने 3 हीरोज से लड़के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मार दिया और वो भी सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर। सच में ये गॉड काफी पावरफुल है। तभी यूशिन बोलता है इन सब का ध्यान रख लेना और हाँ जो भी एस क्लास सेंटर मेरे साइड में आना चाहे उनको मेरे साइड में ले लो और जो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी रेजिस्ट करे उनको भी मार देना। तभी हम देखते ज़ाओ मिंग बोलती है सर मैं ये पक्का कर दूं कि हो जाएगा। और तभी हम देखते यूशिन बोलता है आखिर तुम लोगों ने किस बारे में बात करी। एवोल्यूशन बोलता है वो इतना खास नहीं था और हाँ ध्यान रखना तुम यहाँ पे मरना मत, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, तो इसीलिए जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनो। यूशिन बोलता है कि तुम मुझे नहीं भी बोलते फिर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने वाला था। और यूशिन को बताया था कि क्लोन की ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है तो इसलिए तुम्हारे सबन को यहाँ पे खत्म करा जा रहा है। और तभी यूशिन बोलता है ज़ाओ मिंग हमें यहाँ पे कहीं जाना है। फिर हमें चाइना के जनरल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे यूजू की मॉम बोल रही होती है मेरी बेटी के क्लासरूम टीचर मुझसे मिलने के लिए आए हैं और यहाँ तक कि आपने मेरे हॉस्पिटल के बिल भी पे कर दिए, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। यूशिन बोलता है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। यूशिन सोच रहा था इंटरमीडिएट लेवल गॉड बनने के बाद मेरी चाइनीज काफी अच्छी हो चुकी है, सच में इंटरमीडिएट गॉड होने के काफी फायदे हैं। और तभी यूजू की मॉम बोलती है लेकिन आखिर वो नीचे क्यों बैठी हुई है और हम देखते वो ज़ाओ मिंग की बात कर रही होती है। यूशिन बोलता है वो नीचे काफी कंफर्टेबल है और ज़ाओ मिंग बोलते हैं हाँ मैं नीचे काफी कंफर्टेबल हूँ। और यूशिन सोच रहा होता है कंफर्टेबल वगैरह कुछ नहीं, मैंने इसको नीचे बैठने के लिए बोला इसलिए वो नीचे बैठी हुई है, क्योंकि ये एक साइकोपैथ है और इसको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता। और तभी हम देखते यूजू की मॉम बोलती है टीचर यूशिन आखिर मेरी बेटी कैसा कर रही है और मुझे पता है वो काफी अच्छी है लेकिन फिर भी उसने मुझे काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, लगता है आजकल पढ़ाई करने काफी बिजी है। यूशिन को काफी गुस्सा आ रहा था और बोलता है हाँ वो काफी बिजी है। और यूशिन सोच रहा था बस यही एक रिप्लाई मैं इनको दे सकता हूँ, मेरे पास इनके लिए और कोई जवाब नहीं है, बस मैं यहाँ पे यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इनसे माफी कैसे मांगू। तभी यूशिन को फील हो रहा था कि यूजू की मॉम से बोल रही है कि तुम यूजू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तुमने उसे मारा है और आखिर तुम एक गुड गॉड कैसे हो सकते हो जब तुम एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यूशिन सोच रहा था हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल भी एक गुड गॉड होने के लायक नहीं हूँ, अगर मैं ह्यूमन को नहीं बचा सकता तो आखिर मैं गुड गॉड कैसे हो सकता हूँ। मुझे लगता है मेरे हिसाब से एविल गॉड का पाथ बिल्कुल सही रहेगा। तभी हम देखते हैं गुड गॉड एविडेंस बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी गुड गॉड का टाइटल को नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पे सीक्रेट पोशन ऑफ रिजर्वेशन देने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं यूशिन को होश आता है और सोचता है सीक्रेट पोशन ऑफ रिजर्वेशन क्या इसकी हेल्थ से यूजू को बचाया जा सकता है। तभी गुड गॉड एविडेंस बोलती है भले इसकी वजह से मेरा कार्मा काफी डैमेज होगा लेकिन वो यूशिन को गुड गॉड के पास में ले जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी हम देखते हैं यूशिन के सामने क्वेस्ट आती है जो की होती है उसे 10 मिलियन अच्छे काम करने हैं, उसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे सीक्रेट पोशन ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा, वो पोशन ह्यूमन की लाइफ को बचा सकता है। यूशिन सोच रहा था इसका मतलब यूजू को बचा सकता हूँ लेकिन 10 मिलियन अच्छे काम ये तो काफी मुश्किल है, तो आखिर मैं अच्छे काम का स्टार्ट कहाँ से करूँ। एक मिनट रुको मैं तो हॉस्पिटल के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे काफी लोग को ठीक कर सकता हूँ। और हम देखते वो अपनी गॉड्स हीलिंग फिंगर यूज करते हुए वहाँ पे सारे लोग को हील कर देता है और सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर हम हील हो गए। तभी हमें चाइना के सैंगडोंग प्रोविंस जिहान का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक क्लास मॉन्स्टर अपीयर हुए होते हैं, बताया जाता है कि सारे सिविलियंस यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एक क्लास मॉन्स्टर के अपीयर होने की वजह से ये जगह काफी अनसेफ हो चुकी है। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर कुछ बंदों के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो यहाँ पे यूशिन आकर उसको मार देता है और बोलते हैं यहाँ पे 2 और 1 क्लास के मॉन्स्टर बाकी है। और तभी यूशिन वहाँ पे उन दोनों मॉन्स्टर को भी मार देता है। लोग बोल रहे थे कि ये हंटर कौन है, देखो इसके साथ में एसएस क्लास हंटर ज़ाओ मिंग भी है। हम देखते हैं यूशिन ने अभी तक 2500 अच्छे काम कर लिए होते हैं। यूशिन बोलता है मैंने काफी अच्छे काम कर लिए लेकिन अभी भी 10 मिलियन से काफी दूर है। तभी हम देखते हैं ज़ाओ मिंग बोलती है मास्टर यूशिन जितने भी लोग 3 हीरो सोसाइटी के अंदर बचे हैं मैं उन लोगों को यहाँ पे खत्म करने के लिए जा रही हूँ, जो लोग हमें बात मान जाएंगे मैं उन लोगों को छोड़ दूंगी, ये मुझे मास्टर एवोल्यूशन ने बोला था। यूशिन सोच रहा होता है अगर एवोल्यूशन ने से बोला था तो अच्छा ही होगा, तो बोलता ठीक है तुम जा सकती हो। और ज़ाओ मिंग बोल रही होती ठीक है तो प्लीज आप अपना ध्यान रखना
और तभी हमें कुछ दिनों बाद यूशिन का अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। यूशिन सोच रहा था मैं काफी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तो आखिर का टाइम आ चुका है ब्रेक लेने का, और मैं कब से यहाँ पे सोच रहा था कि आखिर मैं कोरिया कैसे जाऊंगा। और श्योंग मेरी बोल रही थी टीचर यूशिन यहाँ पे तो काफी ज्यादा जगह है और आपको एक लैंडलॉर्ड बनने के लिए कांग्रेचुलेशन। यूशिन सोच रहा होता है एक लैंडलॉर्ड, ये सुनने में मुझे गॉड से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी यूशिन बोलता लेकिन आगे तुम्हारे हाथ में क्या है। तभी श्योंग मेरी बोलते जब मैं यूनिक साथ शॉपिंग में गई थी तो मैंने आपके लिए लेके आया था, मुझे लगता है आप हमेशा एक ही ट्रैक सूट पहनते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे काफी सारे ट्रैक सूट की जरूरत पड़ेगी। तभी श्योंग मीना बोलते इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए 10 ट्रैक सूट खरीद लिए, तुम एक बार फटाफट से ट्राई करके देखो, ये तुम्हारे पे काफी अच्छे लगेंगे। तभी यूशिन बोलता क्या पिंक मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। और तभी हम देखते श्योंग मेरी बोलती मुझे एसोसिएशन से कॉल आ रहा है, टीचर और यूनी आप लोग यहाँ पे वेट करो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर में आती हूँ। और हम देखते यूशिन ने वो ट्रैक सूट पहन लिया होता है। श्योंग मीना बोलती तुम्हारे पे काफी अच्छा लग रहा है। तभी यूशिन बोलता लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, आखिर तुम अभी तक अपनी मेमोरी लॉस होने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। ये बात सुनकर श्योंग मीना काफी शर्माने लगती है, बोलती है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और हम देखते यूशिन जब उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि श्योंग मीना श्योंग में एक साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए अभी तक अपना मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही है। तो श्योंग मीना बोलती है आखिर तुम्हें कितने दिनों से पता था। यूशिन बोलता मुझे काफी टाइम से पता था। और क्या तुम इसलिए कर रही हो ताकि तुम श्योंग मीना के पास रह सको। श्योंग मीना बोलती हाँ मैं इसलिए कर रही थी, अगर तुमने श्योंग मीना को बताया तो तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा, और अब क्योंकि तुम्हें ये बात पता चल चुकी है तो मैं खुद श्योंग मीना को बता दूंगी। वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को बॉडीगार्ड करो। यूशिन बोलता है क्या मैं। श्योंग मीना बोलती है जो क्रिएटर हंटर वो काफी दिनों से गायब हो रहे हैं और ये यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन होने वाला है। तो यूशिन बोलता है क्रिएटर हंटर तुम्हें लगता है बहुत बड़ी बात है। तभी श्योंग मीना बोलती है क्रिएटर हंटर बहुत बड़ी बात होती है। तभी यूशिन बोलता है जो क्रिएटर हंटर होते हैं कि स्किल्स काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो लोग यहाँ पे शॉप्स को बना सकते हैं, तो उन सारे क्रिएटर हंटर के पास ऑलरेडी एस क्लास की प्रोटेक्शन होती है। तभी श्योंग मीना बोलती है अमेरिका के क्रिएटर हंटर था, वहाँ पे उसके 2 एस क्लास के बॉडीगार्ड को मार दिया गया, उसके बाद से वो क्रिएटर हंटर मिसिंग है। और ऐसे ही इटली के क्रिएटर हंटर के साथ हुआ था, उसके भी 3 एस रैंक के बॉडीगार्ड मारे गए और वो क्रिएटर हंटर वापस से गायब हो गया। यूशिन बोलते काफी सीरियस बात है। तभी श्योंग मीना बोलते इसीलिए एसोसिएशन का कहना है सिर्फ एस क्लास हंटर काफी नहीं रहेंगे, उनको यहाँ पे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए। और यही गोस्ट राइडर को प्रिंसिपल का भी कहना है और मेरा और श्योंग मीना का भी यही मानना है। तभी यूशिन बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए। और साथ ही में वो सोच रहा होता है वैसे मेरे पास अच्छे काम करने का एक और मौका आ गया। और तभी यूशिन को दूसरे वाले टूसिका गॉड की बात याद आ रही होती है, इसने बोला कि तुम्हें अपने डिवाइन पावर को बढ़ाना होगा और इंटरमीडिएट गॉड के फेस्टिवल ऑफ गॉड को ज्वाइन करना होगा। यूशिन सोच रहा होता कि फेस्टिवल ऑफ गॉड होता क्या है, मुझे लगता है जब मैं गुड गॉड बन जाऊंगा तो शायद मुझे बात पता चल जाएगी। और गुड गॉड एविडेंस बोलती है तुम्हें कभी भी सही रास्ते को नहीं छोड़ना। तभी यूशिन बोलता तो क्रिएटर हंटर कैंगू कहाँ पे है। तभी हमें क्रिएटर हंटर कैंगू के पेंट हाउस का सीन दिखाया जाता है। यूशिन कैंगू के पास आ गया होता है और जब वो उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कैंगू की एज 52 इयर्स है और उसको गार्जियन ऑफ फायर एंड ब्लैकस्मिथ की ब्लेसिंग है। और साथ ही में उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी बना होता है। और यूशिन सोचता है ये बंदा अपनी 50s में है लेकिन फिर भी काफी यंग दिख रहा है और आखिर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है। तभी कैंगू बोलता है मुझे लगा तुम अकेले आने वाले हो। यूशिन बोलता है मैं आपको 24/7 गार्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने साथ में एक ऐसे बंदे को लेके आया हूँ जो कि शिफ्ट के अंदर काम कर सके। और तभी कैंगू बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक बॉडीगार्ड को भी सोने की जरूरत होती है। और चलो जो भी तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। यूशिन बोलता है मैं आपको प्रोटेक्ट करने का पूरा ट्राई करूंगा। यूशिन सोच रहा था ऑलरेडी ड्रिंक कर रहा है, आखिर ये बंदा सारी न्यूज सुनने के बाद इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। और तभी कैंगू बोलता है मैं बाथरूम से आने के बाद कंटिन्यू करूंगा। तो इस स्वॉर्ड डीमन काफी गुस्सा होता है और बोलता है आखिर इस कमीने की बाथरूम जाने की हिम्मत कैसे हुई जब स्वॉर्ड गॉड इससे बात कर रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको मार दूं। तभी यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन अपना मुंह बंद करो। और तभी हम देखते कैंगू बाथरूम में आके सोचने लगता है आखिर मुझे यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे वो बंदा बिल्कुल भी याद नहीं। तभी उसके पीछे एक ब्लैक एनर्जी आने लगती है। कैंगू सोचता कि ये क्या हो रहा है, जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसके पीछे एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर होता है और हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि गुस्ताव का बेटा होता है जो कि बोलता है आखिर का क्रिएटर हंटर तुम मुझे मिल गए। और जैसे वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर हंटर कैंगू को पकड़ने वाला होता है, हंटर कैंगू अपने सामने एक सील को समन कर देता है। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बोलता है ऐसे सील मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूशिन आता है और बोलता है आखिर यहाँ पे बाथरूम के अंदर एक क्रोकोडाइल क्या कर रहा है। यूशिन को देख के क्रोकोडाइल मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यूशिन उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को एक थप्पड़ मारता है और वो सीधे जाकर दीवार में घुस जाता है। यूशिन बोलता है हंटर कैंगू तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। हंटर कैंगू बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आखिर इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के पास इक्विपमेंट क्या कर रहा है, क्या इसने ये हंटर शॉप से खरीदा है। लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर हंटर शॉप से चीजें कैसे खरीद पा रहे हैं। तभी हम देखते हो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है तुमने आखिर मेरी माँ को मारा कैसे, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी यूशिन बोलता है क्या तुम क्रॉकी के भाई हो। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बोलता है मैं तुम्हारी सारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा, तुम्हें यहाँ पे इतना मारूंगा कि तुम्हारी शक्ल पहचानने लायक नहीं बचेगी। लू फेंग बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, सच में तुम्हारी बातों से मैं काफी डर गया। तभी क्रोकोडाइल मॉन्स्टर यूशिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और बोलता है आज मैं अपनी मदर का बदला लेके रहूंगा। तभी यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन तुम इसका ध्यान रख सकते हो ना। स्वॉर्ड डीमन आगे बढ़ते हुए क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का अटैक रोक लेता है और बोलता है स्वॉर्ड गॉड आप इसको मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मैं पिछली बार से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। यूशिन बोलता है चलो ठीक है तुम फाइट करो, मैं यहाँ पे देखता हूँ तुम कितना स्ट्रॉन्ग बने हो। तभी हम देखते हैं क्रोकोडाइल मॉन्स्टर स्वॉर्ड डीमन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बीच में आने की, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन स्वॉर्ड डीमन क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है
तभी वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बोलता है, तुम चाहे कितना भी तेज भाग लो लेकिन तुम रहोगे तो एक ह्यूमन ही। चलो देखते आखिर तुम मेरे हाथ से कितनी देर तक बच पाते हो। हंटर कैंगू बोलता है, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि वो उसको संभाल लेगा? यूशिन बोलता है, हाँ भले ही वो थोड़ा बहुत कमजोर हो लेकिन वो उसको तो मैनेज कर ही सकता है। साथ ही में यूशिन सोच रहा होता है स्वॉर्ड डीमन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, लेकिन आखिर इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर पे कुछ खास असर क्यों नहीं पड़ रहा। तो स्वॉर्ड डीमन एक स्ट्राइक लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं क्रोकोडाइल मॉन्स्टर कुछ भी नहीं हुआ होता। स्वॉर्ड डीमन बोल रहा था अगर उसके सर के ऊपर हेलमेट नहीं होता तो वो मेरी स्वॉर्ड से कभी नहीं बच पाता। यूशिन को वहाँ पे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और वो बोलता है, स्वॉर्ड डीमन फटाफट से क्रोकोडाइल मॉन्स्टर खत्म करो, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। ये देख के हंटर कैंग को काफी ज्यादा शौक होता है और सोच रहा होता है आखिर इसको इस टाइम में नींद कैसे आ सकती है। साथ ही में ये उस स्वॉर्ड डीमन को बोल रहा है कि वो एक एसएस क्लास के मॉन्स्टर को फटाफट से खत्म कर दे। स्वॉर्ड डीमन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, स्वॉर्ड गॉड मैं इसको अभी खत्म करता हूँ। वही जो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर होता है वो सोच रहा होता है मेरे सामने मेरा एनिमी है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है मेरे पास और कोई चॉइस बाकी नहीं है। तभी हम देखते हैं क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देता है। ये देख के हंटर कैंगू बोलता आखिर कर क्या रहा है। वहीं यूशिन बोलता लगता है इसके गले के अंदर कुछ फंस गया है। तभी यूशिन कुछ देख के काफी शॉक हो गया होता है। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने अपने मुंह के अंदर से एक बॉम्ब निकाल दिया होता है और बोलता है यहाँ पे सारे लोग साथ में मरेंगे। ये देख के हंटर कैंगू बोलता है ये तो एक मैजिक बॉम्ब है, फटाफट से यहाँ से भागो। यूशिन बोलता है लगता है इस मैजिक बॉम्ब से पूरा घर तबाह हो जाएगा, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बोलता है तुम लोग के लिए कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और उसके बाद वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है अब मेरी मदर का रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे यूशिन ने उसके सर को उड़ा दिया होता है और उस बॉम्ब को अपने हाथ में ले लिया होता है। ये देख के हंटर कैंगू बोलता है उसने एसएस क्लास के मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया। स्वॉर्ड डीमन बोलता है स्वॉर्ड गॉड आपका अटैक सबसे ज्यादा यूनिक होता है, आपने यहाँ पे एक एसएस क्लास के मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया, इसका मतलब आप पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, आपके लेवल अप करने के लिए कांग्रेचुलेशन स्वॉर्ड गॉड। यूशिन बोलता है कि तुम इतनी बड़ी स्पीच क्यों दे रहे हो, मैंने सिर्फ एक बड़ी सी छिपकली को हराया है। और तभी यूशिन को याद आ रहा था कि पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि अफ्रीका से सिर्फ वो लोग एक ही एग को वापस लेके आ पाए हैं, बाकी सारे एग से क्रोकोडाइल मॉन्स्टर निकल चुके थे और वो लोग वहाँ जा चुके थे। यूशिन बोलता है इसका मतलब इसके साथ 100 क्रोकोडाइल मॉन्स्टर होंगे, अगर मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया तो आगे जाके काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी हंटर कैंगू यूशिन से पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है। तभी यूशिन उसके पास आता है और सोच रहा होता है शायद से मैंने यहाँ पे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को मार दिया, इसी वजह से जो इसके पैर में पहले क्वेश्चन मार्क दिख रहा था वो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। यूशिन बोलता है मैं भी तुमसे ये पूछने वाला हूँ आखिर तुम हो कौन। हंटर कैंगू बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यूशिन बोलता है रिटर्न कैंगू जो कि फ्यूचर से आया है। ये सुन के हंटर कैंगू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। और तभी हमें उसके एट्रीब्यूट पहले को दिखाया जाता है जिसके अंदर लिखा होता है हंटर कैंगू फ्यूचर से रिटर्न होकर वापस से पास्ट में आया है। तभी यूशिन अपनी ब्लाइंड गॉड आई को एक्टिवेट करते हुए हंटर कैंगू की हिस्ट्री को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें अमेज़न का जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे गुस्ता के बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए होते हैं। वहाँ पे मिस्टर साकिन सोच रही होती है यहाँ पे गुस्ता के बहुत सारे बच्चे हैं और इन सबके मन के अंदर रिवेंज भरा हुआ है तो ये मेरे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। हम देखते हैं उसने अपने टेक्निक की हेल्प से बहुत सारे हंटर्स को स्लेव बना रखा होता है और उन्हीं स्लेव्स की हेल्प से वो हंटर शॉप को ओपन कर पा रही होती है। वहाँ पे वो लॉर्ड अल्फा के लिए वेपन चूज करती है और बोलते लॉर्ड अल्फा आखिर ये वेपन कैसा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं लॉर्ड अल्फा काफी सीरियसली बैठा होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। मिस्टर साकिन बोलती है लॉर्ड अल्फा क्या हुआ। लॉर्ड अल्फा बोलता है मेरा भाई मारा गया, उस कमीने यूशिन ने पहले मेरी मदर को मारा और अब मेरे भाई को भी मार दिया, मैं उस कमीने यूशिन को कोई भी माफ नहीं कर सकता। उस वेपन को लेते हुए बोलता है मिस्टर साकिन उसको मारने के लिए हमें बहुत सारे वेपन की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर साकिन बोलते है लॉर्ड अल्फा आपको जितने वेपन की जरूरत पड़ेगी मैं उतने आपको दे सकती हूँ और मेरे पास यहाँ पे काफी अच्छा प्लान भी है। लॉर्ड अल्फा बोलते क्या एक प्लान, आखिर वो क्या है। मिस्टर साकिन बोलते मुझे पता है आखिर यूशिन की वीकनेस क्या है, हम यहाँ पे उस वीकनेस का यूज कर सकते हैं। तभी हमें यूशिन को दिखाया जाता है जो कि हंटर कैंगू की मेमोरी के अंदर चला गया होता है। हमें बताया जाता है हंटर कैंगू जिसको अपनी फर्स्ट लाइफ के अंदर गार्डियन ऑफ फायर एंड ब्लैकस्मिथ की ब्लेसिंग मिली। गॉड ऑफ फायर एंड ब्लैकस्मिथ ने बोला कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जल्दी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के डिसेंडेंट आने वाले हैं और वो तुम्हारे इस वर्ल्ड को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी पावर देता हूँ, तुम ट्राई करके तुम उनको रोक सको। हालांकि उन लोगों को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे तुम अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए फुल ट्राई करो। हंटर कैंगू को यहाँ पे पावर मिली कि वो हंटर शॉप को ओपन कर सकता है और साथ ही में टाइम के अंदर पीछे भी जा सकता है। हंटर कैंगू ने यहाँ पे एस क्लास हंटर के साथ काम किया कि वो यहाँ पे अर्थ को गुस्ताव और जोहान जैसे लोगों से बचा सके। उनको खत्म करने के बाद ऐसा लग ही रहा था कि ये वर्ल्ड बच चुका है, लेकिन तभी उन लोगों के सामने वो कमीने 3 हीरो सोसाइटी के लोग आ गए। लेकिन अपने सेकंड और थर्ड लाइफ के अंदर हंटर कैंगू ने 3 हीरो सोसाइटी को अपने आगे नहीं आने दिया, लेकिन फिर भी वो इस वर्ल्ड का एंड होने से नहीं बचा पाया क्योंकि वहाँ पे उनके ऊपर नेदर ड्रैगन ने अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही वो अपनी फोर्थ लाइफ के अंदर उठा उसे पता चला कि अब उसके बाद रिटर्न करने के सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं, ये उसका लास्ट चांस होने वाला है। हंटर कैंगू उसके बाद बोलता है मैं चाहे कितना ट्राई क्यों ना कर लूं ये वर्ल्ड का एंड होके रहेगा, मुझे लगता है मुझे अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लगता है यही एंड ऑफ वर्ल्ड है। हम देखते हैं यूशिन को सोचता हुआ देख के हंटर कैंगू काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। यूशिन सोच रहा था इसने वो सब एक्सपीरियंस कर लिया है जो कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना बाकी है। यूशिन
यूशिन हंटर कैंगो को बोलता है तुमने इस वर्ल्ड को बचाने का ट्राई किया, उसके लिए तुम बार बार रिटर्न हुए। हंटर कैंगो बोलता है लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता चला? यूशिन बोलता है मेरे पास एक ऐसी स्किल है इसकी हेल्प से मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकता हूँ। और यूशिन के मुंह से ये बात सुनते ही हंटर कैंगो सोच रहा होता है सिर्फ यही एक बंदा जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला। और वहीं अगर देखा जाए तो इसने जोहान, एविल गॉड, गुस्ताव और 3 हीरोज सोसाइटी सबको खत्म कर दिया। और वहीं इसके अंदर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो बिल्कुल गॉड ऑफ फायर एंड ब्लैकस्मिथ जैसी है। शायद से जो मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर नहीं कर पाया था वो इस बार पॉसिबल हो सकता है। ये सब सोचते हुए हंटर कैंगो रोने लगता है। यूशिन से बोलने लगता है तुम एक गॉड हो ना। ये बात सुनकर यूशिन काफी शौक होता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। और वहीं पे यूशिन सोच रहा होता है वैसे ये बोल तो बिल्कुल सही रहा है, मैं सच में एक गॉड हूँ। और तभी यूशिन के पास सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है अगर आपने यहाँ पे हंटर कैंगो की विश को कंप्लीट करते हुए को अपनी गॉडली पावर का एहसास दिला दिया तो वो आपका फॉलोअर बन सकता है। और यूशिन सोच रहा था कि एस क्लास का क्रिएटर हंटर तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। यूशिन बोलता है हंटर कैंगो क्या तुम्हारी कोई विश है? हंटर कैंगो बोलता है आखिर आपको कैसे पता? मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही विश है कि आप कैसे भी करके इस वर्ल्ड को एंड होने से बचा लीजिए। यूशिन सोच रहा होता है ये तो इसने काफी अच्छी विश मांगी, ये एक ऐसा काम है जो कि मुझे किसी भी हालत में करना है, इसका मतलब मेरे एक तीर से 2 काम हो गए। यूशिन बोलता है मैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए पूरा ट्राई करूंगा चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये सब देख के हंटर कैंगो रोने लगता है। वही यूशिन का नोटिफिकेशन आती है हंटर कैंगो आपका नया एस क्लास का फॉलोअर बन चुका है और ये यहाँ पे पूरे 10 एस क्लास से बरोबर है। यूशिन सोच रहा था 10 एस क्लास, इसका मतलब रिटर्न होने की वजह से इसकी वर्थ और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन आखिर मेरे सिस्टम के ऊपर इसको टेम्पररी फॉलोअर क्यों दिखाया जा रहा है? यूशिन को बताया जाता है अगर आप उसकी विश को कंप्लीट कर दोगे आपको हंटर कैंगो की जेन्युइन फेथ मिल जाएगी और क्योंकि ये एक टेम्पररी फॉलोअर है इसीलिए इसकी वैल्यू को भी डिक्रीज किया जाएगा। और हम देखते हैं यूशिन की इंटरमीडिएट गुड गॉड की क्वेस्ट 43 आउट ऑफ 100 हो गई होती है। यूशिन सोचा तो ये काफी ज्यादा बेकार बात है लेकिन मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता ये मेरे ऊपर भरोसा करे। चलो सबसे पहले यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में पता करते हैं। यूशिन बोलता है मैंने जोहान, गुस्ताव और 3 हीरोज सोसाइटी तीनों खत्म कर दिया, आखिर एंड ऑफ वर्ल्ड होने का अगला कारण क्या हो सकता है? हंटर कैंगो बोलता है एंड ऑफ वर्ल्ड होने का अगला कारण गुस्ताव के बच्चे हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं यूशिन के पास लगातार वार्निंग के अलर्ट आने लगते हैं कि एक ग्रेट एविल गॉड तुम्हारे खिलाफ रिवेंज लेना चाहता है, अगर तुम उसको नहीं रोक पाए तो ये वर्ल्ड सच में खत्म हो जाएगा। यूशिन बोलता है यहाँ बात करी जा रही है ग्रेट एविल गॉड की, इसका मतलब ये कोई क्रोकोडाइल नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं हंटर कैंगो की मेमोरी को देख पाया हूँ ये शायद से एम्पायर का एम्परर हो सकता है। यूशिन बोलता है हंटर कैंगो क्या आप प्लीज मेरे लिए गुस्ताव के बच्चों को ढूंढ सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे कोई और काम है। हंटर कैंगो बोलता है ठीक है सर मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। यूशिन बोलता है आपको मुझे सर बोलने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ कैजुअल रह सकते हैं क्योंकि आप मेरे से काफी ज्यादा बड़े हैं। तभी हंटर कैंगो बोलता है मैं आपके साथ कैजुअल नहीं रह सकता क्योंकि आप मेरे लिए इस वर्ल्ड को बचाने की आखिरी होप है। यूशिन सोच रहा होता है चलो कम से कम ये तो अच्छी बात है कि हंटर कैंगो स्वॉर्ड डीमन की तरह एक पागल फॉलोअर नहीं है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे अपने एस क्लास फॉलो को बढ़ाने में ध्यान देना होगा। यूशिन बोलता है वैसे स्वॉर्ड डीमन तुम पहले से काफी बढ़िया हो चुके हो। स्वॉर्ड डीमन बोलता है थैंक यू स्वॉर्ड गॉड। तभी हम देखते हैं यूशिन अपनी हेवनली डीमन ब्लेड को स्वॉर्ड डीमन को देने लगता है और बोलता है कि अब से तुम इस स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करना, ये तुम्हारे लिए काफी बढ़िया रहेगा। स्वॉर्ड डीमन बोलता है ये तो वो स्वॉर्ड है ना जो कि आप यूज करते हैं, आपने मुझे अपनी इतनी प्रीशियस स्वॉर्ड दी, सच में आज तो मेरी लाइफ बन गई, मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड का फेवर मिल पाया, सच में मैं इस दुनिया सबसे लकी इंसान हूँ। यूशिन सोच रहा था लगता है इसने बहुत सारे के ड्रामा देखे हैं इसीलिए इसकी हरकतें इतनी ज्यादा अजीब है। वैसे जो भी हो मेरे हेवनली डीमन का ध्यान सही से रखना। यूशिन बोलता है अब लगता है टाइम आ चुका है कि मैं अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाऊं। तभी हमें इलू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ये जगह तो काफी ज्यादा गर्म है, आखिर ये कौन सी जगह है? इलू को बताया जाता है कि ये वॉरियर टावर का 42nd फ्लोर है, इसको ट्रायल ऑफ टाइम एंड स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। और इस टावर को क्लियर करने के लिए आपको गॉडेस ऑफ वाटर को बचाना होगा जिसको कि यहाँ का सन काफी ज्यादा वीक कर चुका है। अभी हमें वापस यूशिन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। यूशिन वहाँ पे सोते हुए बोल रहा होता है मुझे उन एविल गॉड के साथ में ट्रेनिंग करनी होगी तभी जाके मैं पावरफुल हो सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे उसका फोन बजने लगता है और यूशिन बोल रहा था मुझे यहाँ पे सोना है, लेकिन बार बार फोन बजने के काफी परेशान हो गया और बोलता है क्या किसी को समझ में नहीं आता मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो मैं वर्ल्ड को कैसे बचाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने फोन को चेक करता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। यूशिन सोच रहा था यहाँ पे इल्लू को मेरी हेल्प की जरूरत है और आखिर इसके साथ में बच्ची कौन है। तभी यूशिन को बताया जाता है कि इस लड़की का नाम है वाटर डांसर, इसकी एज का तो कोई पता नहीं लेकिन ये गॉडेस ऑफ वाटर की फॉलोवर है क्योंकि सन की वजह से काफी वीक हो चुकी है। यूशिन बोलता है गॉडेस ऑफ वाटर की फॉलोवर, लेकिन आखिर इल्लू उसके साथ क्यों है? इल्लू बोलता है गॉड यूशिन ऊपर की तरफ देखिए वहाँ पे एक सन है जो कि काफी ज्यादा गर्म है और मुझे नहीं पता मैं इस सन का क्या करूँ, मेरे कोई भी अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे। और वहीं पे वाटर डांसर भी बोल रही होती है ग्रेट गॉड प्लीज आप इस एविल सन को हटा दीजिए और यहाँ पे हमारे वर्ल्ड को बचाइए जो कि एक डेजर्ट के अंदर चेंज हो चुका है। यूशिन बोलता है क्या आखिर तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ पे सन को गायब कर दूं। साथ ही में यूशिन सोच रहा होता है क्या ये लोग पागल हो चुके हैं, आखिर ये लोग कैसी इम्पॉसिबल बातें कर रहे हैं। और जब यूशिन इस सन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस सन का नाम है एंट्रिया सन जो कि यहाँ पे 4 बिलियन साल पुराना है। और जब यूशिन उसकी पावर को चेक करने का ट्राई करता है तो उसे बताया जाता है आप यहाँ पे इसकी पावर को चेक नहीं कर सकते, आपकी डिवाइन एनर्जी काफी ज्यादा कम है। यूशिन बोलता है तो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इसकी पावर को चेक भी नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि जो एविल गॉड वाली वार्निंग आई थी वो एम्पायर के एम्परर के लिए नहीं थी बल्कि इस एविल सन के लिए थी। और तभी हम देखते उस सन के अंदर से कुछ बाहर
निकलने लगता है। वाटर डांसर बोलते लगता है सन के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है। इलू बोला तुम फटाफट से मेरे पीछे छुप जाओ, और हम देखते हैं सन के अंदर से बहुत सारे फायर फिनिक्स बाहर निकलते हैं। ये जो फिनिक्स है ये डिवाइन क्रिएचर है जो कि एसएस क्लास से ऊपर के हैं, और ये सारे जो फिनिक्स है ये लाइट शाइनिंग हाईएस्ट डेप्थ ऑफ द स्काई के फॉलोअर्स है। यूशिन बोलता है लाइट शाइनिंग हाईएस्ट डेप्थ ऑफ द स्काई, ये नाम मैंने पहले भी सुन रखा है। वो जो पहले वाला फायर सन था जिसे मैंने पहले फाइट करी थी, उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसका एक भाई है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं उसके भाई से इतनी जल्दी मिल जाऊंगा। यूशिन को बताया जाता है ये जो फिनिक्स है वो इल्लू के सेक्रीफाइस के तौर पर यूज करना चाहते हैं। यूशिन बोलता है नहीं, ये इल्लू के लिए काफी ज्यादा बेकार रहेगा, क्योंकि ये जो सारे फिनिक्स है ये इल्लू के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ पे फटाफट से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं वॉरियर टावर के ट्रायल के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा तो पक्का से इल्लू मारा जाएगा। तभी यूशिन अपनी गॉड्स क्रशिंग इंडेक्स फिंगर के यूज करता है। यूशिन को बार बार वार्निंग दिखाई जाती है और बताया जाता है कि अगर आप इसके अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। यूशिन बोलता है इल्लू यहाँ पे मरने वाला है, मुझे यहाँ पे रूल्स की कुछ नहीं पड़ी, मुझे कैसे भी करके इल्लू को बचाना होगा। और हम देखते हैं यूशिन के वो अटैक करते ही वो सारे फिनिक्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इल्लू बोलते हैं ये तो गॉड यूशिन की स्किल है। यूशिन को बताया जाता है लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ द स्काई, आपकी इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, इसीलिए आपके कर्मा के थ्रू लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ द स्काई के थ्रू लिंक किया जा रहा है। यूशिन बोलते तो काफी ज्यादा बेकार है, मैं अभी उसे फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस बची भी नहीं है। यूशिन को बताया जाता है कि आपको यहाँ पे जबरदस्ती लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ द स्काई के पास टेलीपोर्ट किया जा रहा है। यूशिन टेलीपोर्ट होकर टेंपल ऑफ फायर के अंदर पहुंच गया होता है और सोचता है कि मेरे सामने तो एक बर्ड बैठी हुई है। यूशिन बोलता है क्या तुम ही लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ द स्काई हो? तभी लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ स्काई बोलता है तुमने मेरे भाई को मारा और मेरे फॉलोअर्स को भी मारा, उसके बावजूद तुम मेरे सामने फियरलेस खड़े हो, लेकिन अब मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास आ चुके हो। यूशिन बोलता है कैंगवू की हिस्ट्री के अंदर ये सब नहीं हुआ था, इसका मतलब लगता है मेरी हरकतों की वजह से हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे इसको मारना ही पड़ेगा। तभी लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ स्काई बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। यूशिन बोलता है क्या एक ऑफर? आखिर कैसा ऑफर? लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ स्काई बोलता है तुम इल्लू को सेक्रीफाइस कर दो और मुझे अपनी आधी डिवाइन पावर दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें अपना फॉलो बना लूंगा। वैसे भी तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है कि तुम मेरे जैसे ग्रेट गॉड के फॉलोअर बनोगे। यूशिन उसकी ये बात सुनकर काफी शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है कि ये चाहता है कि मैं इसका फॉलोअर बन जाऊं, लेकिन आखिर इसके पीछे इसका प्लान क्या है। तभी 1000 मिनट बोलता है अगर आप एक गॉड को अपना फॉलो बना लेते हो तो वो आपको उस गॉड को एब्जॉर्ब करने के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। यूशिन सोच रहा मुझे पहले से पता था कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, लेकिन मैं यहाँ पे किसी का फॉलो बनने से रिफ्यूज करता हूँ, चाहे इसके लिए मेरी लाइफ ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि इस बर्ड ने यहाँ पे कुछ ऐसा बोल दिया जो कि इसको कभी नहीं बोलना चाहिए था। यूशिन चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम चाहते कि मैं इल्लू को सेक्रीफाइस कर दूं, मैं तुम्हें यहाँ पे ऑयल के अंदर फ्राई करके खा जाऊंगा। यूशिन की ये बात सुन के लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ स्काई काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बोलने की कि तुम मुझे ऑयल के अंदर फ्राई कर दोगे, तुमने यहाँ पे मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करी है। तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि ग्रेट सन गॉड और अर्थ के एक लूजर गॉड में क्या अंतर होता है, तुम्हें इस पाप का बदला अपनी लाइफ चुकाना होगा। यूशिन सोच रहा था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इसके चिल्लाने से मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और तभी हम देखते हैं ग्रेट सन गॉड ने यूशिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और हाँ गाइस, मैं अब से लाइट शाइनिंग इन द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ स्काई को ग्रेट सन गॉड ही बुलाऊंगा क्योंकि उसका नाम काफी ज्यादा बड़ा है। ग्रेट सन गॉड बोलता है मैं तुम्हें अपना फॉलोअर नहीं बना पाया, ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ कि तुमने यहाँ पे मेरे नाम को खराब करने का ट्राई किया। लेकिन तभी ग्रेट सन गॉड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि यूशिन ने वहाँ पे इल्लू की स्किल सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी को शेयर कर लिया होता है, अपने आप को उस अटैक से बचा लिया होता है, और साथ ही में यूशिन सोच रहा होता है सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी को भी इतना ज्यादा डैमेज हो गया, सच में ये जो बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रेट सन गॉड बोला तुम बाकी के इंटरमीडिएट गॉड से काफी ज्यादा पावरफुल हो, अब मैं सच में चाहता हूँ तुम मेरे फॉलोअर बन जाओ, ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अपने फॉलोअर्स को सेक्रीफाइस करो और मेरे फॉलोअर बन जाओ। यूशिन बोलता है ये बर्ड काफी ज्यादा कुकड़ू कर रही है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें मुंह पे मना किया था, उसके बावजूद भी तुम मुझसे वापस से पूछ रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा फॉलोअर नहीं बनूंगा, मैं कभी भी अपने फॉलोअर को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ग्रेट सन गॉड बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, अगर तुम अपने फॉलोअर को सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो मैं खुद तुम्हारे सारे फॉलोअर को मार दूंगा। ये बात सुनकर यूशिन काफी शॉक हो गया होता है। तभी यूशिन के बाद नोटिफिकेशन आती है कि आपके सारे फॉलोअर्स काफी डेंजर में है। तभी हमें टावर ऑफ टायर के 42nd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। इल्लू बोल रहा था कि गॉडेस ऑफ वाटर कहाँ पे है, तभी उन लोगों के ऊपर एक अटैक होता है, इससे इल्लू और वाटर डांसर काफी मुश्किल से बच पाते हैं। इल्लू बोलते हैं वाटर डांसर फटाफट से मेरे पीछे हो जाओ, और हम देखते हैं उन लोग के सामने एक बहुत बड़ी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर आ गई होती है, और वो मॉन्स्टर बोल रहे थे मैं डोमिनेटर ऑफ एबिस स्वयं की फर्स्ट फॉलोअर हूँ, और साथ ही में वो जिसकी छोटी बहन को तुम्हारे गॉड ने मार दिया। इल्लू सोच रहा था डोमिनेटर ऑफ एबिस स्वयं, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद से गॉड इसने जिससे फाइट करी थी वो इसकी बहन होगी। स्कॉर्पियन मॉन्स्टर बोलते हैं मेरे मास्टर के अलायंस ग्रेट सन गॉड के ऑर्डर के साथ मैं यहाँ पे तुम लोग की जान लेने के लिए आई हूँ। इल्लू बोलता है मतलब तुम मुझे मार के गॉड यूशिन को वीक करना चाहती हो, और तभी इल्लू स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। फिर हमें एंड ट्राइब का सीन दिखाया जाता है। एंटी क्रॉकी से पूछती है खाना कैसा है,
क्रॉकी बोलते ये खाना टेस्टी है। साथ ही में क्रॉकी सोच रहा था क्वीन एंटी काफी बढ़िया इंसान है और जिस गॉड को ये वर्शिप करते हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन तभी क्रॉकी कुछ देख के काफी शॉक हो गया होता है। वो देखते कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। एंटी बोलती इतना बड़ा तूफान अचानक से कहाँ से आ गया। तभी क्रॉकी काफी शॉक हो गया होता है और कांप रहा होता है। एंटी बोलती क्रॉकी आखिर तुम्हें क्या हुआ। क्रॉकी बोलता पता नहीं ये लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, हमें फटाफट से यहाँ से भागना होगा। और हम देखते उन लोग के पास कोई तूफान नहीं आ रहा होता बल्कि क्रोकोडाइल मॉन्स्टर की आर्मी आ रही होती है। मिस्टर साकेन बोल जब तक सन गॉड यूशिन से फाइट कर रहा है तब तक मुझे यहाँ पे यूशिन के फॉलो को मारना होगा ताकि वो काफी कमजोर हो जाए। यूशिन ये बात तो पक्की है कि तुम आज की डेट में मारे जाओगे। एंटी भी काफी डर गई होती है, बोलती आखिर इतने सारे मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। क्रॉकी बोलता है क्वीन एंटी हमें ऐसे फटाफट से भागना होगा और वो पीछे घूमते हुए बोलता सब लोग फटाफट से भाग जाओ। लेकिन तभी हम देखते लॉर्ड अल्फा वहाँ पे आ गया होता है, क्रॉकी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लॉर्ड अल्फा बोलता है क्रॉकी तुम हम में से गद्दार हो, तुम्हें भी इन सब के साथ मर जाना चाहिए। तभी यूशिन बोलता आखिर तुमने मेरे फॉलोअर के साथ क्या किया है। तभी यूशिन के बाद नोटिफिकेशन आना चालू होती है एंट्रिया के 23,000 सोल्जर मारे गए। यहाँ पे 4 एंजल सोल्जर भी मारे गए। अभी तक 6 याक्षा चिकन भी मारे जा चुके हैं और वहीं पे वॉरियर टावर के 42nd फ्लोर पे इल्लू भी काफी बड़े खतरे में है। इसीलिए सिस्टम आपको वार्निंग देता है आपकी डिवाइन पावर लगातार डिक्रीज हो रही है। ग्रेट सन गॉड बोलता है ये तो बस शुरुआत है, लेकिन अगर तुम मेरे फॉलोअर बन जाते हो तो मैं ये सब रोक दूंगा। यूशिन काफी गुस्सा हो गया था और बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे बच्चों पे अटैक करने की। यूशिन वहां मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड का यूज करते हुए एवोल्यूशन को बुला लेता है और एवोल्यूशन को देख के ग्रेट सन गॉड भी काफी शॉक हो गया होता है। यूशिन बोलता है एवोल्यूशन यहाँ पे मैं सब कुछ तुम्हारे अंडर में छोड़ के जा रहा हूँ। एवोल्यूशन बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आप फटाफट जाके एंट्रिया को प्रोटेक्ट करो क्योंकि वैसे भी तुम ओरिजिनल हो। चिकन का ध्यान तो मैं बहुत इजीली रख लूंगा। यूशिन काफी खुश हो गया था, सोच रहा होता है तो आखिरकार ये मुझे ओरिजिनल मान रहा है। मुझे तो लगा था ये बहुत कमीना इंसान है लेकिन ये तो देव मानुष निकला। यूशिन बोलता चलो ठीक है तो मैं इस चिकन को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। एवोल्यूशन बोलता अपना मुंह बंद करो फटाफट से निकल जाओ। यूशिन वहां जाते हुए बोलता है मैं इन सबको जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। एवोल्यूशन बोलता है एरोगेंट चिकन चलो अब देखते तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और एरोगेंट चिकन वर्ड सुनते ग्रेट सन गॉड काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसी मुझे ये बोलने की, तू बस यहाँ पे कचरा गॉड का क्लोन है, मैं यहाँ पे तुझे पूरी तरह से जला दूंगा। और हम देखते ग्रेट सन गॉड ने एवोल्यूशन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर दिया होता है। वहीं पे एवोल्यूशन इल्लू की स्किल को शेयर करता है इसका नाम होता है वाइस ताइजी स्वॉर्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्म और वहाँ पे काफी बड़ी शील्ड आ गई होती है जिससे उसने उस ग्रेट सन गॉड के अटैक को रोक लिया होता है। एवोल्यूशन सोच रहा था मैं इसको ज्यादा देर तक एंड्योर नहीं कर पाऊंगा, ओरिजिनल तुम्हें अब जो भी करना है फटाफट से करना होगा। तभी हमें वापस से एंट्रिया का सीन दिखाया जाता है। क्रॉकी नीचे गिर गया होता है, एंटी बोल रही है क्रॉकी क्या तुम ठीक हो। वहीं पे क्रॉकी बोलता है एंटी फटाफट से यहाँ से भाग जाओ। लॉर्ड अल्फा बोलता है यूशिन खत्म होने के लिए तुम्हें आज यहाँ पे खत्म होना पड़ेगा। और हम देखते हैं वहाँ पे एंट्रिया की पूरी आर्मी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वहीं पे जो लॉर्ड अल्फा होता है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा पंच मारता है। लॉर्ड अल्फा बोलता है तुम लोग मेरे सामने छोटे मोटे कीड़े ज्यादा कुछ भी नहीं हो। एंटी बोलती है लिलिथ क्या तुम ठीक हो। तभी मिस्टर साकेन बोलते वहाँ पे जो एंटी है वो यूशिन की पावर की मेन सोर्स है। लॉर्ड अल्फा बोलता है मतलब उसको खाने से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लॉर्ड अल्फा एंटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं क्रॉकी उसके सामने आता है और बोलता है मैं तुम्हें एंटी कुछ भी नहीं करने दूंगा, अगर तुमने यहाँ पे एंटी को हाथ भी लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगा तुम मेरे भाई हो। लेकिन तभी हम देखते हैं लॉर्ड अल्फा बोलता है भाई आखिर कौन सा भाई। और ये बोलते हुए लॉर्ड अल्फा क्रॉकी के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर देता है। हम देखते हैं क्रॉकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लॉर्ड अल्फा बोले तुम अपनी मदर का रिवेंज नहीं ले पाए, यहाँ पे आके इन लोग के कुत्ते बन चुके हो, मुझे यहाँ पे इतना कचरा भाई नहीं चाहिए, तुम अगर यहाँ पे मर जाते तो वही ठीक रहेगा। चलो अब तुम तो खत्म हो चुके हो। चेक करते हैं एंटी को जो कि यूशिन की फेवरेट है, आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा। एंटी सोच रही थी हमारी पावर इतनी इनफ नहीं है कि हम इस मॉन्स्टर को रोक सके, गॉड यूशिन प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। वहीं हम देखते यूशिन वापस रियल वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है लेकिन वो सोच रहा था कि ऐप काम क्यों नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एंट्री के अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रहा। यूशिन को बताया जाता है कि आपने अपने क्लोन को समन कर रखा है इसीलिए आपके पास इतनी डिवाइन पावर नहीं बची कि आप एंट्री में एंटर कर सके। यूशिन सोच रहा था मैं एवोल्यूशन को वापस नहीं बुला सकता तो वो वहाँ पे ग्रेट सन गॉड से फाइट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे एंट्रिया नहीं गया तो सारे लोग मारे जाएंगे, आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। तभी यूशिन को क्रॉकी की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है गॉड यूशिन प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। यूशिन सोचता ही तो क्रॉकी की आवाज है। क्रॉकी रोते हुए बोलता है गॉड यूशिन कैसे भी करके एंटी को बचा लीजिए। तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपके साथ एक छोटा मिरेकल हुआ है, क्रॉकी अब यहाँ पे इवॉल्व हो सकता है, तो क्या आप यहाँ पे टेम्पररी डिवाइन बीस्ट क्रॉकी को इवॉल्व करके डिवाइन बीस्ट ड्रैगन बनाना चाहते हैं। यूशिन बोलता है डिवाइन बीस्ट ड्रैगन अभी के लिए मैं सिर्फ इसके ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ। क्रॉकी मैं एंट्रिया तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ, प्लीज तुम एंट्रिया को बचा लेना। और ये कहते हुए वो यश पे दबा देता है। वही पे हम देखते लॉर्ड अल्फा एंटी को खाने वाला होता है। मिस्टर साकेन सोच रहे थे यूशिन तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं फाइनली जाके एम्परर का मुंह दिखा सकती हूँ। लेकिन तभी हम देखते लॉर्ड अल्फा के ऊपर काफी ज्यादा अटैक होता है। लॉर्ड अल्फा बोलता है मेरा हाथ आखिर कहाँ गया। टी बोल रही थी मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन आखिर तुम हो कौन। और हम देखते क्रॉकी एक ड्रैगन के अंदर चेंज हो गया होता है और बोलता है एंटी ये मैं हूँ क्रॉकी। तभी यूशिन को बताया था कि क्रॉकी डिवाइन बीस्ट ड्रैगन के अंदर चेंज हो चुका है और ये अब 20S रैंक के बरोबर है। यूशिन बोलता है क्या 20S रैंक, इसका मतलब ये कोई छोटा मिरेकल नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मिरेकल है। लॉर्ड अल्फा जिसका हाथ कट गया होता है वो बोलता है आखिर क्रॉकी जैसा कमजोर गद्दार इतना पावरफुल कैसे हो गया। वही हम देखते मिस्टर साकेन काफी ज्यादा कांप रही होती है और सोच रही होती है करने वाला पक्का गॉड
यूशिन है, लेकिन आखिर ग्रेट सन गॉड से फाइट करते वक्त वो ये कैसे कर पाया। तभी क्रॉकी बोलता है ब्रदर आपने यहाँ पे लाइन को क्रॉस कर दिया, आपको यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और मर्सीफुल गॉड यूशिन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लॉर्ड अल्फा चिढ़ते हुए बोलता है क्या आखिर तूने भी क्या बोला मर्सीफुल गॉड यूशिन, मुझे लगता है आज कैसे भी करके तुझे यहाँ पे खत्म करना काफी जरूरी है। ना सिर्फ तू एक गद्दार है बल्कि तेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मिस्टर साकिन बोलते हैं लॉर्ड अल्फा हमको ऐसा हटना होगा, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लॉर्ड अल्फा बोलते तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं इस गद्दार के सामने से भाग जाऊं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं इसकी गर्दन लेके ही जाऊंगा। क्रॉकी बोलता है ब्रदर तुमने यहाँ पे बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुमने यूशिन के इतने सारे फॉलोअर्स को मार दिया, साथ ही में तुमने यहाँ पे एंटी को भी मारने का ट्राई किया, तुम इसकी पेमेंट सिर्फ अपनी लाइफ से दे सकते हो। और वो वहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का यूज करता है। हम देखते हैं उसके मुंह से काफी तगड़ी एनर्जी भी निकलती है, जिसको देख के लॉर्ड अल्फा काफी ज्यादा शॉक गया होता है। वहीं मिस्टर साकिन बोलती है कि ये सही चीजें इस तरीके से कैसे हो गई। क्रॉकी बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये आपका एंड है। और हम देखते हैं क्रॉकी के उस अटैक की वजह से सब कुछ खत्म हो गया होता है। वहीं पे एंट्रीना के सारे लोग बोल रहे होते हैं क्रॉकी ने सबको हरा दिया, हम लोग यहाँ पे जीत गए। लिलिथ बोल रही थी आखिरकार हमारी यहाँ पे जीत हुई। वहीं पे क्रॉकी सोच रहा था मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मुझे लगता है इन सब के लिए मुझे गॉड यूशिन को थैंक यू बोलना चाहिए। वो यहाँ पे नहीं होते तो मैं इन लोगों को नहीं बचा पाता। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉकी यूशिन को बोलने लगता है फक गॉड यूशिन। यूशिन को बताया था कि क्रॉकी की डिवाइन बीस्ट पावर की वजह से और साथ ही में उसकी दी हुई सारी ऑफरिंग की वजह से उसकी डिवाइन पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यूशिन बोलता किसने सोचा था कि आखिर क्रॉकी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जैसे आप कभी किसी की ब्लड लाइन को झुटला नहीं सकते। एंटी बोलते गॉड यूशिन यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, प्लीज आप उनको बचा लीजिए। यूशिन बोलता है हाँ मैं तुम लोग को बचा लूंगा, वैसे भी तुम लोग मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। उसके बाद वो अपने गॉड्स हीलिंग यूज करते हुए सबको हील कर देता है। वहाँ पे सारे लोग हील होते हुए बोल रहे होते हैं मैं वापिस चल पा रहा हूँ, या फिर मेरी विंग्स काम कर रहे हैं, गॉड यूशिन हमें वापिस ठीक करने के लिए थैंक यू। फक गॉड यूशिन आपकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो। सोच रहा होता तो ये है गॉड यूशिन की पावर, मुझे लगता है मैं यहाँ पे इतने अच्छे गॉड को फॉलो कर सकता हूँ। तभी एंटी बोलते क्रॉकी थैंक यू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम अपने किंगडम को बचा पाए, सच में आज जो तुमने फाइट करी वो काफी ज्यादा कूल थी। हम देखते हैं एंटी के बोलने की वजह से क्रॉकी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और तभी क्रॉकी अपने मन के अंदर ख्याली पुलाव बनाने लगता है। तभी बताया जाता है कि क्रॉकी अपने डिवाइन बीस्ट फॉर्म से बाहर आ रहा है और हम देखते क्रॉकी वापिस से पहले की तरह हो गया होता है। एंटी बोलते क्रॉकी तुम वापिस से पहले की तरह हो गए। तभी यूशिन बोलता आप क्योंकि किंगडम सेफ हो चुका है मुझे अब इल्लू की हेल्प करनी चाहिए। जब वो इल्लू की तरफ देखता तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते हैं इल्लू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें एवोल्यूशन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक गया होता है और बोलता है आखिर तुमने अभी क्या बोला। ग्रेट सन गॉड बोलता है मैं सारे गॉड्स के टॉप पे बैठूंगा, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एविल गॉड बनते हैं जैसे कि साउंडलेस नाइटमेयर और थाउजेंड ब्लेड ये सब मुझसे डरेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी सारी गलती को माफ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे सामने एक और अपॉर्चुनिटी है, तुम मेरे सामने झुक जाओ, मेरे फॉलो बन जाओ। एवोल्यूशन सोच रहा होता है काय की अपॉर्चुनिटी, ये बस मेरी पावर्स चाहता है। तभी एवोल्यूशन बोलता है चिकन के दिमाग के कहीं से भी गॉड कहलाने के लायक नहीं है। वहां से ग्रेट सन गॉड काफी चढ़ गया होता है और बोलता है क्या चिकन के दिमाग के। तभी एवोल्यूशन बोलता अगर तुम चाहते कि मैं तुम्हारा फॉलोअर बन जाऊं तो फटाफट जाके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दो, उसके बाद एक बार क्या मैं 1000 बार तुम्हारा फॉलोअर बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस बात से ग्रेट सन गॉड काफी चढ़ गया होता है और बोलता कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक मिस्टीरियस बीइंग है जिसकी एग्जिस्टेंस टाइम की शुरुआत से है, यहाँ तक कि ग्रेटेस्ट गॉड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एवोल्यूशन बोला तो तुम क्लियरली यही बोलना चाहते हो कि तुम्हारी उससे फट गई। इस बात से ग्रेट सन गॉड और ज्यादा चिढ़ गया होता है और बोलता है क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ पे मुंह काफी ज्यादा चल रहा है, लगता है तुम मेरी एक बात भूल चुके हो, तुम्हारे फॉलोअर्स की लाइफ में काफी बड़े खतरे के अंदर है। अगर तुम्हारे फॉलोअर्स ऐसे ही मर जाते हैं तो क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूशिन के क्लोन फटाफट डिसाइड करो कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, या फिर तो तुम मेरे फॉलोअर बन जाओ या फिर मैं तुम्हारे फॉलोअर्स को मार दूंगा। तभी हमें 42nd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। इल्लू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। वहीं पे वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर बोलती है चलो फटाफट से मेरी बहन को मारने वाले मर जाओ। और वहीं पे इल्लू सोच रहा होता है गॉड यूशिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लगता है ये मेरी लिमिट है, मैं सिर्फ यहीं तक आपका साथ दे पाया, प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे यूशिन की आवाज आती है और वो बोलता है इल्लू फटाफट से अपना मुंह खोलो। इल्लू बोलते हैं तो गॉड यूशिन की आवाज है। जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है उसके मुंह के अंदर डायरेक्टली एक पोशन आ जाता है, वो वहाँ पे उस पोशन को पी जाता है। फिर वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर सोच रही होती है आखिर ये पोशन आया कहाँ से। यूशिन सोचता अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटरफेयर करूंगा तो शायद से ये मुझे डोमिनेटर ऑफ एबिस में भेज दे। अभी के लिए मैं यहाँ पे इल्लू के लिए सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं इसको हायर ग्रेड के पोशन दे दूं। तभी यूशिन को बताया था कि इल्लू ने डेथ को हरा दिया है और वो यहाँ पे खतरे से बाहर है, साथ ही में उसने लेवल अप भी कर लिया है, साथ ही में उसको एक नई स्किल मिली जिसका नाम है जाइंट साइज। वही पे हमें वापस 42nd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। इल्लू की साइज स्कॉर्पियन मॉन्स्टर से भी डबल हो गई होती है। इल्लू बोलता है गॉड यूशिन हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, आज यहाँ पे ऐसी पोजीशन में जहाँ पे बस मैं मरने कगार पे था वहाँ पे उन्होंने मुझे मरने से बचा लिया। और जो भी लोग यहाँ पे गॉड यूशिन के खिलाफ होंगे
मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर बोलती है तुम बस मेरे से साइज में बड़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत सकते हो। तुम्हें नहीं पता, मैंने अभी तक तुम्हें अपनी ट्रू फॉर्म नहीं दिखाई है। अब तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि मेरी रियल पावर क्या है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं इलू ने उसको पैर से दबा के मार दिया होता है। इलू बोलता है गॉड यूशिन के खिलाफ जाने के लिए ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। और हम देखते हैं इलू ने जहाँ पे पार रखा होता है अचानक से वहां से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे वाटर डांसर भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, बोलते इलू क्या तुम देख सकते हो यहाँ पे पानी वापस आ चुका है। तभी सीन चेंज होता है, हमें वापस से ग्रेट सन गॉड को दिखाया जाता है। उसने अपने हाथ के अंदर एक बहुत बड़ा फायर बॉल ले रखा होता है। वो बोलता है जिन भी लोगों को मैंने मारने के लिए भेजा था वो सच में कचरा है, मैंने अपनी डिवाइन एनर्जी को उन लोगों पे वेस्ट कर दिया। एवोल्यूशन बोलते उन कचरों पे तुमने भरोसा किया है, इसका मतलब तुम खुद कितने बड़े कचरा होगे। सच में तुम जैसे चिकन के दिमाग से सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती है। ऐसा लगा तुम मेरे अंडर में आके फॉलोअर बन जाओ, ऐसे मैं तुम्हारे भेजे के अंदर कुछ दिमाग भेज दूं। तभी ग्रेट सन गॉड बोलता छोटे मोटे कीड़ों को हरा के तुम खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो। तुम जैसे कीड़ों का जिंदा रहना या मर जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे इतने अच्छे होने का तुमने एंड तक भी कोई फायदा नहीं दिखाया। तुम्हें तुम्हारे पास बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला। तुम यहाँ पे झेलो आके तुम मेरी पावर कब तक सह पाते हो। तभी हमें एंटीना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लोग आसमान की तरफ देख के काफी शॉक हो रहे होते हैं। एंटी भी आसमान की तरफ देख के बोल रही होती है ये क्या चीज है। वहीं भी हमें सियोल साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है। लोग आसमान की तरफ देख के काफी डर रहे होते हैं। वहीं इल्लू के वॉलेट टावर के 42nd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। इल्लू बोलता है गॉड यूशिना की ये क्या चीज है। और हम देखते हैं उन लोगों के सर के ऊपर सन आ गया होता है। ग्रेट सन गॉड बोलता है मैं तीनों वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो कि तुम्हारे पावर का सोर्स है। अगर यूशिन तुम मुझे रोक सकते हो तो चलो फटाफट से रोक के दिखाओ। गॉड डांसर और इलू बोल रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर हम लोग के सामने इतना बड़ा सन कैसे आ गया। और वहीं उन लोग के पीछे गॉडेस ऑफ वाटर आ गई होती है जो कि बोलते कि सन गॉड काफी ज्यादा गुस्से में है। वाटर गॉडेस पीछे की तरफ घूमती है और बोलते ये वॉइस तो गॉडेस ऑफ वाटर की है। तभी इलू बोलता है इसका मतलब आप गॉडेस ऑफ वाटर हो। वहीं पे वाटर डांसर बोलती है मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी, गॉडेस ऑफ वाटर आप कहाँ चली गई थी। तभी गॉडेस ऑफ वाटर बोलती हाँ इस वर्ल्ड की गॉडेस ऑफ वाटर मैं ही हूँ, और यहाँ पे डोमिनेटर ऑफ एबिस के फॉलो को मारने के लिए थैंक यू। सिर्फ उसके मरने की वजह से मैं यहाँ पे वापस आ पाई, लेकिन अभी मैं तुमको थैंक यू बोलो या तुम्हें रिवॉर्ड दूं, उन सबसे पहले हमें एक और काम करने की जरूरत है। इलू बोलता है हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आखिर हम इतने बड़े सन का करेंगे क्या। गॉडेस ऑफ वाटर बोलते हैं हम खुद के दम पे इतने बड़े सन को नहीं हरा सकते, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा रास्ता बना सकते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए रुक सके। हम लोग को सन गॉड के ऊपर इससे शूट करना होगा। तभी इलू बोलता है कि आप चाहती हैं कि मैं इससे सन गॉड को मारूं, लेकिन मेरे पास तो एरो भी नहीं है। तभी गॉडेस ऑफ वाटर बोलते हैं एरो की टेंशन तुम मत लो, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा एरो है जो कि सन गॉड के ऊपर स्ट्राइक लगा सकता है। तभी हमें हंटर कैंगो के पेंट हाउस का सीन दिखाया जाता है। स्वॉर्ड डीमन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हंटर कैंगो बोलते तो ट्रिपल एस क्लास का गेट है, ये प्रीवियस लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्या इन सबके पीछे यूशिन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से यूशिन बाहर निकलता है। यूशिन बोलता है तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे को सही से गार्ड कर रहे थे ना, चलो अब इसकी कोई जरूरत नहीं। स्वॉर्ड फैंटम सीन तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। स्वॉर्ड डीमन बोलता है स्वॉर्ड गॉड आखिर आपने टेलीपोर्टेशन कहाँ से सीखी। किन्यू बोलता है स्वॉर्ड गॉड आपकी पावर सच में इमेजिनेशन से बाहर है। यूशिन बोलता है अपना मुंह बंद करो, हमारे पास इसे जरूरी मैटर है। तभी यूशिन को बताया जाता है कि आपका जो पागल फॉलोअर है स्वॉर्ड डीमन वो अब एस क्लास बन चुका है, और वहीं आपके एक और फॉलोअर लिन जाओ उसने 3 हीरो सोसाइटी के रेमिनेंट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन आखिरकार तुम एस क्लास बन गए। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है ये सब आपके हेवनली डीमन की वजह से हो पाया। तभी यूशिन बोलता है स्वॉर्ड डीमन प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ पे हेवनली डीमन चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा आग को काटना है। तभी हेवनली डीमन बोलता है यूशिन ग्रेट सन गॉड पहले वाले फायर गॉड से काफी ज्यादा पावरफुल है। यूशिन बोलता है लेकिन मैं भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। चलो हेवनली डीमन तैयार हो जाओ, इस बार हम लोग एक सन को काटने वाले हैं। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड मानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।